ऑल ऑफ यू, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे कंसेप्ट डिकोडर के ऊपर। मैं पीयूष परासर आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके प्रिपरेशन जर्नी में 120% हम काम आने वाले हैं। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर स्टेट एई एग्जाम, एसएससी जेई एग्जाम, स्टेट जेई एग्जाम, इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम और गेट एग्जामिनेशन, आज के टाइम पे बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ओके, सो इस चीज़ की कमी है काफ़ी यूट्यूब पे, लेकिन यहाँ पे आप अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। कवर हो जाएगा आपका बहुत अच्छे बेसिक लेवल पे, क्योंकि हम जो भी चीज़ आपको बताते हैं वी फॉलो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स। क्लियर है? सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, हम टू वे स्लैब के डिज़ाइन को देख रहे थे। तो इससे पहले हमने देखा था रनकाइन-ग्रासहोफ मेथड। तो जहाँ तक कॉपी पे लिखा था उसके आगे एक नोट लिखेंगे, बस नोट लिखेंगे, समझेंगे बस। ओके, ये टेबल आपको बनाने की जरूरत नहीं है, ये हम बस दिखाने के लिए आपको यहाँ पे लिखे हुए हैं। ओके, आप बस एक दूसरा नोट लिख लीजिएगा जो मैं अभी लिखवाऊंगा, लेकिन ये वाला ऊपर वाला लिखिए। ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया था, मोमेंट कोफिशिएंट का वैल्यूज हमने डिराइव किया था फॉर्मूला। ठीक है, अल्फा एक्स एंड अल्फा वाई हम इस तरह से लिख सकते हैं, दिस आर द मोमेंट कोफिशिएंट वैल्यू। और किस तरह से हम along the shorter span and along the longer span bending moment लिखते हैं, जो कि sagging bending moment होती थी by using this alpha x and alpha y value। ये चीज भी हमने देख लिया था। Is it clear to you all? तो these are the alpha x and alpha y values। तो ये जो रनकाइन-ग्रासहोफ मेथड था जो हम लोगों ने डिस्कस किया था कल ही, तो इसमें क्या था, इसमें एक्चुअली ये मेथड सुटेबल थी टू वे स्लैब के लिए, बट सिंपली सपोर्टेड टू वे स्लैब। ठीक है, नॉट रेस्ट्रिएंट फ्रॉम लिफ्टिंग, मतलब इट इज फ्री टू लिफ्ट एट एजेस एंड कॉर्नर। मतलब इसमें किसी भी तरह का नेगेटिव मूवमेंट नहीं आता। दो ही मूवमेंट आती थी एंड दोज आर द पॉजिटिव मूवमेंट इन शॉर्टर स्पैन डायरेक्शन एंड लॉन्गर स्पैन डायरेक्शन, और उस पर्टिकुलर मूवमेंट के करस्पॉन्डिंग हम डिजाइन कर देते थे। क्लियर है? तो यहाँ पे देखिए, ये जो अपना टेबल है ना, इंडियन स्टैंडर्ड 456 का टेबल नंबर 27, इस पर्टिकुलर टेबल में आप देख पा रहे हैं ये इसी फॉर्मूला पर बेस्ड बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला ओनली, अल्फा एक्स एंड अल्फा वाई का वैल्यूज यहाँ पे गिवन है। समझ रहे हैं? आपको अगर मान लीजिए ये फॉर्मूला याद नहीं है और कोड का ये टेबल है, तो बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर टेबल आल्सो यू कैन डिजाइन ए स्लैब। बट एग्जामिनेशन पर्पज से ये फॉर्मूला आपको याद करना ही चाहिए, और जानकारी के पर्पज से आपके पास ये जानकारी होना चाहिए कि अल्फा एक्स एंड अल्फा वाई का वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट वैल्यू ऑफ ly अपॉन lx, मतलब करस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट वैल्यू ऑफ r। हमारे इस पर्टिकुलर टेबल में अप टू r इक्वल टू 3 तक दिया हुआ है। देखिए, वन वे स्लैब कंडीशन के लिए भी दिया हुआ है। ठीक है, वन वे स्लैब कंडीशन के लिए भी दिया हुआ है। सो ये जानकारी आपको होना चाहिए। तो यही चीज मैंने यहाँ पे लिखवाया है। आप यहाँ पे r का वैल्यू पुट करिए इस वाले फॉर्मूले में, जो ऊपर फॉर्मूला हमने कल डिराइव किया था, यही ऊपर वाला फॉर्मूला, इसमें r का आप डिफरेंट वैल्यू पुट करिए। लेट्स सपोज r का वैल्यू 1.4 पुट कर दीजिए तो आपको यही सेम वैल्यू आ जाएगा। r का वैल्यू 1.5 पुट कर दीजिए तो यही दो वैल्यू आपको निकल के आ जाएगा, अल्फा एक्स एंड अल्फा वाई का। समझ गए? तो टेबल नंबर 27 में इन दो फॉर्मूलाज को यूज करते हुए ये दिया गया है। ओके, नाउ तो आपको ये टेबल लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप लिख चुके हैं तो भी कोई बात नहीं है, अगर नहीं लिखे हैं तो भी कोई बात नहीं है। आप ऊपर वाला फॉर्मूला लिखिए, नीचे वाला ये प्रोविजन लिख लीजिए जो हमने एक सेंटेंस लिखवाया है। वैल्यू ऑफ अल्फा एक्स एंड अल्फा वाई फॉर सिंपली सपोर्टेड रेक्टेंगुलर स्लैब नॉट रेस्ट्रिएंट फ्रॉम लिफ्टिंग। ठीक है, नॉट रेस्ट्रिएंट फ्रॉम लिफ्टिंग एंड सपोर्टेड फ्रॉम ऑल एज, मतलब चारों बगल सपोर्ट है, is given in table 27 of Indian Standard 456 2000, is given in table 27 of Indian Standard 456 2000। तो इस चीज को आप लिख लीजिए। बस इसी के साथ अपना रनकाइन-ग्रासहोफ मेथड हो गया खत्म। अब हम देखेंगे मार्कस थ्योरी का कॉन्सेप्ट। ये मार्कस थ्योरी है क्या? देखो भाई, दिस मार्कस थ्योरी, इट इज नथिंग बट इट इज द मॉडिफाइड वर्जन ऑफ योर रनकाइन-ग्रासहोफ मेथड। देखिए, रनकाइन-ग्रासहोफ मेथड एंड मार्कस करेक्शन मेथड, इसको मार्कस थ्योरी या फिर हम इसको ऐसे कह सकते हैं मार्कस करेक्शन मेथड। दीज आर द अप्रोक्सीमेट मेथड फॉर डिजाइनिंग दिस स्लैब। रनकाइन-ग्रासहोफ मेथड जो था, इट वाज फॉर दो स्लैब, ये ऐसे स्लैब के लिए वैलिड थी जिसके एजेस और कॉर्नर लिफ्ट हो सकते हैं। ठीक है, मतलब टॉर्सनली नॉट रेस्ट्रिएंट,
टॉर्सनली नॉट रेस्ट्रेंड कहने का मतलब है स्लैब के अंदर कभी किसी भी तरह का नेगेटिव मूवमेंट नहीं आ रहा था। ऐसे स्लैब कंडीशन के लिए वो मेथड थी रनकाइन-ग्रासॉफ जो हमने पहले देखा। बट जो मार्कस थ्योरी है, मार्कस करेक्शन मेथड, इट इज फॉर दो स्लैब कंडीशन जिसमें स्लैब इज टॉर्सनली रेस्ट्रिएंट। स्लैब इज टॉर्सनली रेस्ट्रिएंट कहने का मतलब है, मैंने आपको समझा रखा है कि स्लैब में नेगेटिव मूवमेंट्स भी डेवलप होंगे, नेगेटिव मूवमेंट्स भी डेवलप होंगे, और यहाँ पे हमको टॉर्सन को भी टेक केयर करना होगा। ठीक है, अगर आप मतलब अगर उठ जा रहा है मतलब ट्विस्ट हो जा रहा है, और अगर आप ट्विस्ट होने नहीं दे रहे हैं कॉर्नर को, तो ऐसे कंडीशंस में वहां पे स्ट्रेसेस डेवलप होगा। मतलब व्हेन स्ट्रेन इज रजिस्टर्ड देयर विल बी स्ट्रेसेस। तो उन स्ट्रेसेस को टेक केयर करने के लिए हमको टॉर्सनल रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करना होता है ऐसे कॉर्नर पे जहाँ पे टॉर्सन्स अधिक होते हैं। ठीक है, वो खास करके कॉर्नर वाले लोकेशंस होते हैं जहाँ पे टॉर्सन आती है। तो मार्कस थ्योरी इस तरह के स्लैब कंडीशन के लिए वैलिड है। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, मार्कस थ्योरी इज अप्लीकेबल फॉर सिंपली सपोर्टेड टू वे स्लैब। पहला पॉइंट, व्हेन द एजेस एंड कॉर्नर्स आर नॉट फ्री टू लिफ्ट। पहले जो रनकाइन-ग्रासॉफ थ्योरी देखा था उसमें एजेस एंड कॉर्नर्स आर फ्री टू लिफ्ट, बट हियर एजेस एंड कॉर्नर्स आर नॉट फ्री टू लिफ्ट, कंडीशन कॉल्ड एज रेस्ट्रिएंट सपोर्ट। इसको हम क्या कहते हैं? रेस्ट्रिएंट सपोर्ट। हम अभी डिटेल में डायग्राम बनाएंगे, वहां पे आपको अच्छे से और समझ में आएगा। अब ऐसे कंडीशंस में नेगेटिव मूवमेंट यहाँ पे डेवलप होगी। ठीक है, एजेस पे, कॉर्नर्स पे नेगेटिव मूवमेंट वगैरह डेवलप होगा। दिस स्लैब इज डिजाइन फॉर पॉजिटिव मूवमेंट एट मिड स्पैन एज वेल एज नेगेटिव मूवमेंट एट सपोर्ट। बेसिकली सपोर्ट पे ही नेगेटिव मूवमेंट डेवलप होता है। इससे लास्ट क्लास में मैंने एक झलक दिया था आपको। ठीक है, अब देखिए, इसमें एक पॉइंट आप और लिख सकते हैं, ये वाला, कि ये सिंपली सपोर्टेड टू वे स्लैब लिख रहा है ना, लेकिन यहाँ पे एक फोर्थ पॉइंट ऐसे लिख सकते हैं कि दिस थ्योरी, दिस मेथड, ठीक है, दिस मेथड कैन ऑल्सो बी अप्लाइड फॉर, कैन ऑल्सो बी अप्लाइड फॉर कंटिन्यूअस बीम, सॉरी कंटिन्यूअस स्लैब केस, कंटिन्यूअस स्लैब केस। ठीक है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन जनरली इसके लिए ये थ्योरी को लिखा गया, लेकिन हम इसको यूज कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब है, ऐसा नहीं है कि कोई चार दीवार है और उस दीवार के ऊपर ये स्लैब है और ऊपर से उसको रेस्ट्रिएंट कर दिया गया। केवल ऐसे कंडीशंस के लिए नहीं, ये कंटिन्यूअस अगर कोई स्लैब होगी ना, तो भी ऐसे केसेस में इस थ्योरी को हम अप्लाई कर सकते हैं। सब क्या है धीरे धीरे समझ में आएगा, अब बने रहिए। बस इस 4 पॉइंट को आप लिख लीजिए पहले। इट इज इंपॉर्टेंट, राइट डाउन दिस पर्टिकुलर 4 पॉइंट्स। अब चलिए समझते हैं, अब समझेंगे अपन। देखो भाई, बात यहाँ पे क्या है, मार्कस मेथड को यूज करते हैं। लेट्स सपोज मैं एक कंडीशन ले रहा हूँ, कौन सा, कि आपका जो स्लैब है ना, इट इज सिंपली सपोर्टेड ऑन ऑल 4 साइड। ठीक है, बट टॉर्सनली रेस्ट्रिएंट। कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब ये होगा कि लेट्स सपोज दिस इज ए पर्टिकुलर स्लैब, ये आपका एक टू वे स्लैब है, दिस इज ए टू वे स्लैब, ओके, सिंपली सपोर्टेड ऑन ऑल 4 साइड बट टॉर्सनली रेस्ट्रिएंट। मतलब कॉर्नर्स आर नॉट फ्री टू लिफ्ट एंड एजेस आर नॉट फ्री टू लिफ्ट। मीन्स क्या हुआ होगा अभी देखेंगे। लेट्स सपोज दिस इज योर LX शॉर्टर स्पैन एंड LY लॉन्गर स्पैन। तो हमेशा LX विल बी शॉर्टर स्पैन, LY विल बी लॉन्गर स्पैन। तो चलो मैं एक क्रॉस सेक्शन बना के यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, एक क्रॉस सेक्शन बना के दिखाता हूँ। लेट्स सपोज मैं ये वाला क्रॉस सेक्शन आपको बना के दिखाता हूँ। ठीक है, मतलब मैं LX स्पैन आपको बना के दिखा रहा हूँ। लेट्स सपोज आई एम मेकिंग LX स्पैन। तो और इसके ऊपर भी एक बात ये मान लेते हैं कि ये जो स्लैब है ब्रिक वर्क के ऊपर है। ठीक है, मतलब ईंटे का दीवार था, उसके ऊपर ये स्लैब को रखा गया है। तो ऐसे कंडीशंस में मैं ये बना रहा हूं सपोर्ट। देखिएगा, कोई बात नहीं, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होने दीजिए, लेकिन आप समझिएगा। लेट्स सपोज ये मैंने बनाया ईंटे का दीवार, इस लाइन को भी सीधा कर लेते हैं। ये मैंने बना दिया एक ईंटे का दीवार, इसके ऊपर मैं रख रहा हूं स्लैब को। ठीक है, स्लैब को किस कलर से बनाए? स्लैब को भी ब्लैक से बना देते हैं। एक पर्टिकुलर थिकनेस का एक स्लैब को इसके ऊपर बनाई गई है। ठीक है, ये हो गया आपका स्लैब।
अभी रुकिए यहाँ पे थोड़ा सा, समझ गए। अभी देखिए ये आपका ब्रिक वर्क था, यहाँ पे ये ईंटे का दीवार है। ओके, अब ये आपका स्लैब हो गया, दिस इज योर स्लैब। ये वाला सेक्शन में आपको दिखा रहा हूं अभी। तो ये जो स्पैन होगी ये क्या होगी, क्लियर स्पैन LX होगा ये, ठीक है। दिस विल बी योर स्पैन LX। अब इसके ऊपर भी ब्रिक वर्क कर दिया गया है, इसके ऊपर भी ब्रिक वर्क कर दिया गया, मतलब इसके ऊपर भी दीवार गया है, इसके ऊपर भी दीवार इस तरह से गया है, ठीक है। इसके ऊपर भी ब्रिक वर्क कर दिया गया है। समझे बात को, ठीक है। दिस आर ऑल्सो ब्रिक वर्क, ब्रिक वर्क। तो ये जो कंडीशन है ना, दिस इज द कंडीशन ऑफ टॉर्सनली रेस्ट्रिएंट स्लैब। टॉर्सनली रेस्ट्रिएंट स्लैब, समझ रहे हो बात को। दिस इज द कंडीशन ऑफ टॉर्सनली रेस्ट्रिएंट स्लैब। क्यों, अब देखो कॉर्नर लिफ्ट कर पाएगा क्या, एज लिफ्ट कर पाएगा क्या, नहीं। मतलब वो लिफ्ट करना चाहता था लेकिन उसको दबाया जा रहा है। जैसे कि ये वाला एक फोटो भी हमने समझाया था आपको कल, रुकिए एक मिनट, कहाँ गया, ये देखिए आ रहा है बस, ये देखिए ये फोटो हमने आपको कल समझाया था। ये फोटो देखो, यहाँ पे सपोर्ट या कॉर्नर के ऊपर देखिए स्लैब आपको छोड़ दे रहा है, इस सपोर्ट को छोड़ दे रहा है, इस ब्रिक वर्क को छोड़ दे रहा है। लेकिन ऊपर से अगर हम इसको दबाते हैं किसी तरह से, तो क्या ये इस तरह से लिफ्ट अप हो सकता था, नहीं होता ना, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे वो ब्रिक वर्क के माध्यम से ऊपर से भी लोडिंग कर दिया गया, लोड लगा दी गई, तो ये इस तरह से अब कॉर्नर से लिफ्ट अप नहीं हो पाएगा, एजेस वगैरह लिफ्ट अप नहीं हो पाएगा। तो ये कंडीशन हो जाती है टॉर्सनली रेस्ट्रिएंट स्लैब की। जैसे कि यहाँ पर एक फोटो भी आप सिंपल देख पा रहे हैं सीधा सीधा, कि आप देखिए यहाँ पे कॉलम जो है, ठीक है, ये स्लैब है आपका, और कॉलम जो है ऊपर से नीचे गया, मतलब ये कॉर्नर्स पे कॉलम लोड लगा रहा है, ठीक है। तो ये भी टॉर्सनली रेस्ट्रिएंट कंडीशन का, मतलब टॉर्सनली रेस्ट्रिएंट केस का एक कंडीशन है। और एक कंडीशन क्या हो सकता है, देखिए मान लीजिए अगर बीम और स्लैब, ये तो हम दीवार के ऊपर बात कर रहे हैं कि दीवार के ऊपर ऐसा कंडीशन है, ठीक है। अभी बोलोगे सर हम बीम के ऊपर स्लैब बना रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर बनाया गया है, बीम के ऊपर ही स्लैब बनाया गया है। देखिए ये फोटो को, बीम के ऊपर आप बना रहे हो स्लैब को, है ना, बीम के ऊपर, एक कहाँ गया, मतलब देख लिया ना फोटो, वो फोटो उड़ गई, डिलीट हो गई, मतलब आप बीम के ऊपर स्लैब को बना रहे हैं। तो ऐसे केसेस में क्या होगा, आप अगर सिंपली बीम के ऊपर स्लैब को रख देंगे तो वो तो फ्री टू रोटेट होगा, ठीक है, फ्री टू लिफ्ट होगा। लेकिन अगर हम बीम और स्लैब को मतलब इंटीग्रली कास्ट कर देंगे, मतलब मोनोलिथिकली कास्ट कर देंगे, दोनों को एक दूसरे के साथ जोड़ देंगे, मतलब बीम का भी रिइंफोर्समेंट स्लैब के अंदर गया होगा, तो क्या ऐसे कंडीशन में उस पर्टिकुलर बीम से स्लैब जुड़ गया है, और जो उसका साइड्स होगा, कॉर्नर्स होगा, क्या इट विल बी फ्री टू रोटेट, नहीं। अगर आप इंटीग्रल कास्टिंग कर देंगे, मोनोलिथिक कास्टिंग कर देंगे, तो ऐसे कंडीशंस में भी डिग्री ऑफ फिक्सिटी, मतलब फिक्स सपोर्ट जैसा वो काम करने लगेगा, जहां पर ये स्लैब बीम के साथ है, या फिर जहां पे ये स्लैब दीवार के ऊपर है, तो दीवार के ऊपर होगा, तो इस तरह का सिनेरियो होगा, ठीक है। अगर बीम के कंडीशन में देखोगे, तो अगर हम इंटीग्रली कास्ट कर देंगे, तो ऐसे केसेस में वहां पे डिग्री ऑफ फिक्सिटी आ जाएगी, ठीक है, वो फिक्स सपोर्ट जैसा उसका बिहेवियर हो जाएगा। फिर जो कॉर्नर्स हैं, जो साइड्स एजेस हैं, इट विल बी नॉट फ्री टू लिफ्ट, मतलब इट विल बी ए कंडीशन ऑफ टॉर्सनली रेस्ट्रिएंट स्लैब। क्लियर है, समझ गए बात को, लॉजिक इज क्लियर, ठीक है। तो अभी आगे देखेंगे। सो मार्कस ने बेसिकली क्या किया है कि रनकाइन ग्रासहोफ का जो थ्योरी था, इसी को उठाया, उसको मॉडिफाई कर दिया, मॉडिफाई करके उन्होंने अपना एक करेक्शन दिया था, ठीक है। वो करेक्शन क्या होता है उसको देखेंगे। उन्होंने अपना करेक्शन दिया था,
बस रनकाइन ग्रासहोफ के थ्योरी को मॉडिफाई करके एक थ्योरी बना दिया जिसको यूज करके हम क्या निकाल सकते हैं, पॉजिटिव मूवमेंट्स एंड नेगेटिव मूवमेंट। पॉजिटिव नेगेटिव मूवमेंट कैसे, जैसे यहाँ पे फिक्स सपोर्ट जैसा नहीं हो गया, ये तो फिक्स सपोर्ट जैसा हो गया तो ये दोनों अलग अलग स्पैन को कंसिडर करिए, LX स्पैन एंड LY स्पैन, तो दोनों स्पैन के अलॉन्ग डिफ्लेक्शन होगा, ये तो टू वे स्लैब है, ठीक है। तो जब डिफ्लेक्शन होगी तो ऐसे कंडीशंस में दोनों स्पैन के अलॉन्ग सपोर्ट में नेगेटिव मूवमेंट एंड मिड स्पैन में पॉजिटिव मूवमेंट आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, ठीक है। तो देखते हैं कैसे, मैं एक एक करके आपको दिखाता हूँ। लेट्स सपोज मैं LX के अलॉन्ग दिखाऊंगा पहले, फिर LY स्पैन के अलॉन्ग दिखाऊंगा, ठीक है। तो देखिए, तो पहला देखो कॉन्सेप्ट क्या यूज किया। लेट्स सपोज LX स्पैन के अलॉन्ग हम दिखा रहे हैं। लेट्स सपोज दिस इज द सपोर्ट ब्रिक वर्क, और इसके ऊपर आपका ये प्लेस कर दिया गया है स्लैब, दिस इज योर स्लैब, ठीक है। ऊपर भी ब्रिक वर्क था, ऊपर भी ब्रिक वर्क था, तो मैंने ऐसे ब्रिक वर्क दिखा दिया। अभी लेट्स सपोज इसके ऊपर जो लोडिंग है वो लोडिंग क्या है, मैं इसको LX ले रहा हूं, ठीक है, दिस इज योर LX स्पैन। तो इसके ऊपर जो लोडिंग थी ये होगी W अल्टीमेट X डायरेक्शन में जो लोडिंग है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोडिंग ये स्लैब के ऊपर, ठीक है। अब इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अगर आप बनाएंगे इस पर्टिकुलर बीम के लिए, BMD जब आप बनाओगे तो BMD कैसा होगा, इसका BMD देखिए, सपोर्ट के ऊपर आपको नेगेटिव मोमेंट्स देखेंगे और स्पैन में सैगिंग मोमेंट आपको दिखेगा। एक मिनट, ठीक है। तो यहां पे आपको नेगेटिव मोमेंट दिखेंगे सपोर्ट्स के आसपास, दिस आर द सपोर्ट लोकेशन, यहां पे आपको नेगेटिव मोमेंट दिखेंगे एंड स्पैन में आपको सैगिंग मोमेंट दिखेगा, पॉजिटिव मोमेंट दिखेगा, ठीक है। अब ये मेरे को बताओ टोटल बेंडिंग मोमेंट कितना है, टोटल मोमेंट इतना है, कहां से कहां तक, ये नेगेटिव से ऊपर तक का, पॉजिटिव तक का, दिस इज योर टोटल बेंडिंग मोमेंट कहीं ना कहीं, ठीक है। दिस इज द वैल्यू ऑफ टोटल बेंडिंग मोमेंट, और ये वैल्यू जो टोटल बेंडिंग मोमेंट की मैग्नीट्यूड है ये कितना होगी मालूम है आपको, इट विल बी नथिंग बट WX LX स्क्वायर बाई 8, दिस विल बी योर बेंडिंग मोमेंट X अल्टीमेट टोटल। अल्टीमेट कहने का मतलब है हम यहाँ पे फैक्टर्ड कंसिडर कर रहे हैं, लिमिट स्टेट मेथड को यूज करके हम डिजाइन कर रहे हैं ना, सो फैक्टर्ड, ओके। तो दिस विल बी योर बेंडिंग मोमेंट अल्टीमेट X टोटल, ठीक है। अब मार्कस साहब ने क्या किया, उन्होंने ये देखा बड़ा चालाकी से कि यहाँ पर तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट टोटल है, दोनों है, और टोटल बेंडिंग मोमेंट तो कहीं ना कहीं इतना ही होगा, तो पॉजिटिव और नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट है, तो ये टोटल का वो कितना कितना हिस्सा है, बस इस चीज को उन्होंने पता लगाने का ट्रिक बता दिया। और उन्होंने क्या हमको क्या कैलकुलेट करना सिखा दिया, उन्होंने एक कोफिशिएंट दिया, एक करेक्शन दिया, बाय यूजिंग दैट करेक्शन वी कैन फाइंड आउट दिस मोमेंट्स। कहने का मतलब है जैसे कि ये X डायरेक्शन को हम बात कर रहे थे, तो यहां से यहां तक देखिए, इस पर्टिकुलर पॉइंट से लेके यहां तक, तो ये आपको मिलेगा BMX पॉजिटिव, BMX अल्टीमेट पॉजिटिव लिखता हूं इसको, BMX अल्टीमेट पॉजिटिव मूवमेंट। सिमिलरली ये मिल जाएगा आपको BMX अल्टीमेट बट नेगेटिव मूवमेंट। समझ में आ रहा है? These two moments we can calculate by using Marcus method. अब ये कैसे करना है अभी बताएंगे, लेकिन ये डायग्राम को बनाइए। इसी तरह से y डायरेक्शन में आप देख सकते हो along the y spanning direction will be same, तो वहां पर भी हमको दो मोमेंट और मिलेंगे, कौन सा, ये, अच्छा ये BMX उतना लिखने की जगह आप सिंपली हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, MX अल्टीमेट प्लस MX अल्टीमेट माइनस MY अल्टीमेट प्लस MY अल्टीमेट माइनस, कभी मैं MX MY लिख दूं, कभी BMX BMY लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं है। मूवमेंट बेंडिंग मूवमेंट यही चीज मैं लिख रहा हूं, है कि नहीं, इस चीज में कभी कंफ्यूजन नहीं होना, समझ गए। नोटेशंस चलते रहते हैं, लेकिन हाँ मैं एक स्टैंडर्ड नोटेशंस फॉलो करता हूं, तो क्या BMX अल्टीमेट ही मैं लिखना प्रेफर करूंगा, क्योंकि ये साफ साफ बताएगा बेंडिंग मूवमेंट अल्टीमेट, है ना, जिसके लिए हमको डिजाइन करनी है, ओके। BMX लिखूंगा, कोई दिक्कत नहीं है,
तो इसी तरह से हम वाई स्पैनिंग डायरेक्शन के अलोंग भी हम लिख सकते हैं। तो मैं दिखाता हूं आपको कैसे लिख सकते हैं अलोंग वाई। देखिए, आ जाओ, आजा तेरी याद आई। ओके, चलिए ऐसे ही बना देते हैं। ऐसे बना दिए और ये दे दिया हम स्लैब को, ठीक है। ये दे दिए स्लैब को, इसको इरेज कर दिए थोड़ा सा, अपना काम तो हो ही गया है ना। दिस आर द ब्रिक वर्क, ये ईटे का काम कर दिया आपने। ये जो स्पैन है ये LY ले लिया हमने। इस पे जो लोडिंग है, इस पे जो लोडिंग है दैट इज योर WY अल्टीमेट, ठीक है। Y स्पैन के अलोंग लोडिंग। नाउ तो इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अगेन सेम होगा, क्योंकि ये तो फिक्स सपोर्ट जैसा है ना, ये तो हो गया फिक्स सपोर्ट जैसा, फिक्स सपोर्ट टाइप का, ठीक है। तो इस कारण से इसका जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा वो बनेगा आपका कुछ यूं बनेगी। सपोर्ट पे नेगेटिव मूवमेंट और स्पैन में पॉजिटिव मूवमेंट, यहाँ पे नेगेटिव मूवमेंट, यहाँ पे पॉजिटिव मूवमेंट्स। सपोर्ट के आसपास नेगेटिव, यहाँ पे सॉरी सपोर्ट यहाँ पर भी नेगेटिव एंड स्पैन में पॉजिटिव मूवमेंट। ये जो टोटल बेंडिंग मोमेंट होगा, दिस टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ बेंडिंग मोमेंट, जिसको मैं कहता हूँ BMY, ठीक है। BMY अल्टीमेट, BMY U लिख देते हैं, U टोटल। ये जो वैल्यू है ये कितना होगी, सेम कुछ नहीं, WYU LY का स्क्वायर अपॉन 8, इसका मैग्नीट्यूड इतना ही होगा। अब इसी चीज को मार्कस साहब ने दो हिस्सों में कन्वर्ट कर दिया बाय यूजिंग मार्कस मेथड, ठीक है। इसको कर दिया आपको BMY अल्टीमेट पॉजिटिव में, फिर BMY अल्टीमेट नेगेटिव में, समझ गए। तो नेगेटिव मूवमेंट जो यहाँ पे है ये देखिए सपोर्ट के आसपास ही है, ओके। तो हमको नेगेटिव मूवमेंट के करस्पॉन्डिंग रिइंफोर्समेंट डिजाइन करना है, पॉजिटिव मूवमेंट के करस्पॉन्डिंग रिइंफोर्समेंट एरिया कैलकुलेट करना होगा, ओके। तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे 4 मूवमेंट्स आ रहे हैं, तो ये 4 डिफरेंट मूवमेंट के करस्पॉन्डिंग हमको 4 अलग अलग रिइंफोर्समेंट की वैल्यू आएगी, जो कि हम इस पर्टिकुलर स्लैब में प्रोवाइड करने जा रहे हैं। क्लियर है, समझ गए कैसे करेंगे, इन सब चीजों को भी देखेंगे, नॉट टू वरी। तो अब देखिए, अब मैं बताता हूँ मार्कस का जो करेक्शन का मेथड था वो मेथड क्या है, उस चीज को हम समझते हैं। तो मार्कस साहब ने ये एक फॉर्मूला दिया था जिसको हम कहते हैं मार्कस करेक्शन। मार्कस करेक्शन, करेक्शन कोफिशिएंट लिख लो, कोफिशिएंट, ठीक है, जिसको हम कहते हैं C, और इट इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला याद रखिए, एग्जाम में पूछ लेता है, 1 माइनस 5R² बाई 6 ब्रैकेट 1 प्लस R पावर 4 ब्रैकेट ब्रैकेट क्लोज। R इक्वल टू क्या, रेशियो ऑफ लॉन्गर इफेक्टिव लेंथ बाय शॉर्टर इफेक्टिव लेंथ, LY अपॉन LX, दिस इज योर R, ठीक है। नाउ इस फॉर्मूला, इसका इस C का यूज कैसे करना है, देखिए, चूंकि हमने आपको बोला है कि जो मार्कस मेथड है, मार्कस करेक्शन मेथड, इट इज बेसिकली ए मॉडिफाइड वर्जन ऑफ रनकाइन-ग्रासहोफ थ्योरी ओनली। जो रनकाइन-ग्रासहोफ का थ्योरी था उसी का ये मॉडिफाइड वर्जन है। रनकाइन-ग्रासहोफ थ्योरी वाज नॉट एप्लीकेबल फॉर सच टाइप ऑफ स्लैब कंडीशन विच इज टॉर्सनली रेस्ट्रिएंड। तो इसलिए फॉर टॉर्सनली रेस्ट्रिएंड स्लैब कंडीशन के लिए मार्कस साहब ने ये मेथड को निकाला। तो फॉर टॉर्सनली अगर रेस्ट्रिएंट है, जैसे कि फिक्स सपोर्ट है, तो अंडर फिक्स सपोर्ट केस, सोचो भाई, मेरे को ये बताओ, तुम सिंपल एक चीज मेरे को बताओ, फिक्स कोई एक सिंपली सपोर्टेड है, मान लीजिए एक सिंपली सपोर्टेड कंडीशन है, ठीक है, इसका डिफ्लेक्शन देख लो, और कोई एक फिक्स सपोर्ट है, मतलब फिक्स्ड बीम है, इस केस में जो बेंडिंग मोमेंट आ रही है, इसका इस केस में डिफ्लेक्शन देख लो, ठीक है, इस केस में मतलब बेंडिंग मोमेंट कंपेयर कर लो, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट्स आप देखेंगे तो सिंपली सपोर्टेड वाले केस में जो पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट होगा वो ज्यादा होगा ना एज कम्पेयर टू फिक्स्ड एंड बीम में जो आपको पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट मिलेगा, मतलब मूवमेंट की वैल्यू कम हो रही है। क्यों? सपोर्ट में फिक्सिटी बढ़ रही है, डिग्री ऑफ फिक्सिटी बढ़ रही है, इसलिए मतलब रेस्ट्रिएंट बढ़ रही है ना।
तो डिफ्लेक्शन कहीं ना कहीं कम हो रहा है। क्लियर है? ओके, तो ये बात है। तो मोमेंट की वैल्यू भी आपको कम मिलेगी। तो वो कितना कम मिलेगा, इस कोफिशिएंट सी को यूज करके कम किया गया है। समझ गए? अब इसका यूज हम कैसे करेंगे देखते हैं। अभी अभी मैं आपको लिखवा रहा हूं। देखिए, ये मेन फॉर्मूला हो गया सी का। अब लेट्स सपोज मेरे को लिखना है, क्या लिखना है, मेरे को मोमेंट लिखना है। तो मेरे को लिखना है सबसे पहले बेंडिंग मोमेंट अल्टीमेट इन एक्स डायरेक्शन, और पॉजिटिव वैल्यू मेरे को लिखना है, प्लस वैल्यू। तो इसके लिए इन्होंने कोफिशिएंट दिया है सी, मतलब पॉजिटिव कोफिशिएंट। पहले मैं लिखवा दूं, पहले एक चीज और लिखवा देते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। देखिए, पहला पॉइंट, फॉर पॉजिटिव मूवमेंट्स और कैसा चल रहा है आप लोगों का सब? कोफिशिएंट यूज्ड इज सी। ठीक है, पॉजिटिव मूवमेंट के लिए सी यूज करेंगे। सेकेंड, फॉर नेगेटिव मूवमेंट कोफिशिएंट यूज्ड इज हम क्या यूज करेंगे नेगेटिव मूवमेंट के लिए? हम यूज करेंगे 1 माइनस सी। तो सी मतलब 1 माइनस इतना, तो 1 माइनस सी मतलब जस्ट 1 माइनस सी कितना हो जाएगा? इट विल बी इक्वल टू सिंपली 5 टाइम्स आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6 1 प्लस आर पावर 4। यही हो जाएगा आपका 1 माइनस सी। क्लियर है? तो ये आप यूज करोगे, दिस आर दी कोफिशिएंट। इसको एक नोट बना के लिखिए। तो अब हम लिखते हैं मूवमेंट के वैल्यू, डिफरेंट स्पैन के लिए लिखेंगे। देखिएगा, बड़ा सिंपल सा मेथड था। ठीक है, बस ये टॉर्सनली रेस्ट्रिएंट स्लैब के कंडीशंस के लिए यूज किया जाता है। लेट्स सपोज आई एम राइटिंग BMX अल्टीमेट पॉजिटिव, तो मैं क्या यूज करूंगा? सी, सबसे पहले लिखूंगा सी। ठीक है, सी इंटू मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा, अच्छा ये टोटल बेंडिंग मोमेंट जो हमने लिखा था किस केस में, ये वाला एक इक्वेशन हमने लिखा था। जैसे हमको बेंडिंग मोमेंट x पॉजिटिव लिखना है, तो c हमने मल्टीप्लाई कर दिया, c के साथ क्या मल्टीप्लाई कर देंगे? टोटल मोमेंट। मतलब टोटल मोमेंट का कितना परसेंट है आपका BMX प्लस ये निकालोगे। मतलब हम टोटल मोमेंट यहाँ पे क्या होगा? WX अल्टीमेट, ठीक है, इंटू LX का स्क्वायर अपॉन 8। ये था टोटल मोमेंट। मतलब ये वाला डायग्राम देखिए, पहले इस तरह से निकालना समझो। इसका आप अलग अलग तरह से बना सकते हैं। ठीक है, रनकाइन वाला जो फॉर्मूला था उसको भी यहाँ पे लगा सकते हैं, फिर यूज कर सकते हैं। पहले ऐसे आप निकालना सीखिए। देखिए, ये था आपका टोटल मूवमेंट मैंने लिखा था। ठीक है, तो हम लिख रहे हैं क्या? हम लिख रहे हैं ये BMX अल्टीमेट पॉजिटिव लिख रहे हैं, पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव लिखने के लिए हम क्या कर रहे हैं? इसी के साथ मार्कस का C को मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, है ना। हम इस मतलब किसके साथ मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं? C को। मार्कस का C मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं इसके साथ। BMX अल्टीमेट टोटल के साथ हम मार्कस का C मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो हमको BMX पॉजिटिव निकल जा रहा है। फिर 1 माइनस C अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको निकल जाएगा BMX अल्टीमेट नेगेटिव। समझ गए बात को? ठीक है, इतना सिंपल था। तो इसी तरह से हम ये फॉर्मूला लिख सकते हैं ऐसे। देखिए, BMX माइनस अल्टीमेट 1 माइनस C इंटू WX अल्टीमेट LX स्क्वायर बाई 8 निकल गया। सिमिलरली BMY अल्टीमेट पॉजिटिव C इंटू WXY इंटू WXY क्या, WY अल्टीमेट, Y स्पैन पे लोडिंग अल्टीमेट। मतलब यहाँ पे क्या किए हो? WY अल्टीमेट कहने का मतलब है, मालूम है अल्टीमेट मतलब क्या निकाल रहे हैं? WY निकाला, फिर
1.5 इंटू डब्ल्यू वाई किया तो ये हो गया डब्ल्यू वाई अल्टीमेट। समझ गए? यही चीज हम कर रहे हैं बस। तो डब्ल्यू वाई अल्टीमेट इंटू लिमिट स्टेट मेथड है ना, एल वाई का स्क्वायर बाई 8। ठीक है। सिमिलरली बी एम वाई अल्टीमेट माइनस इक्वल टू 1 माइनस सी इंटू डब्ल्यू वाई अल्टीमेट एल वाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8। समझ गए बात को? ये चार मोमेंट, 1 2 3 4, इस तरह से ये चारों मोमेंट को कैलकुलेट किया जा सकता है लाइक दिस। ठीक है, बाय यूजिंग मार्कस मेथड। सी का वैल्यू आपको मालूम है, सी का वैल्यू मालूम है तो 1 माइनस सी निकल जाएगा। क्लियर है? सी का वैल्यू मालूम है तो हम निकाल लेंगे क्या, 1 माइनस सी का वैल्यू। ठीक है, उसके बाद इस तरह से हम कैलकुलेट कर लेंगे। अब ये सब जो चीज है ना, ये जो इक्वेशन, मेन इक्वेशन लिखवाया हूं, इसको हम रीअरेंज कर सकते हैं बाय यूजिंग दी रनकाइन-ग्रासहोफ कॉन्सेप्ट। रीअरेंज करने का क्या मतलब है? रीअरेंज करने का मतलब है, देखिए, रनकाइन-ग्रासहोफ थ्योरी के अकॉर्डिंग हमने जो देखा था कल फॉर्मूला, वहां पे हमने डब्ल्यू एक्स अल्टीमेट का वैल्यू मैं लेके चलता हूं, वहीं पर लेके चलता हूं, तब ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखो भाई, क्या कहना क्या चाहता हूं, देखो, बाय यूजिंग रनकाइन-ग्रासहोफ मेथड क्या हमने ये निकाला था डब्ल्यू एक्स का वैल्यू। डब्ल्यू एक्स का वैल्यू क्या था इन टर्म्स ऑफ डब्ल्यू, मतलब डब्ल्यू अल्टीमेट। हम यहाँ पे अब ये नहीं देखेंगे, डब्ल्यू एक्स अल्टीमेट एंड डब्ल्यू वाई अल्टीमेट नहीं देखेंगे। हम क्या कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं डब्ल्यू अल्टीमेट के कॉन्सेप्ट, विच इज नथिंग बट डब्ल्यू एक्स अल्टीमेट प्लस डब्ल्यू वाई अल्टीमेट, यही होगा। सिंपल सी बात है। तो अगर मेरे को डब्ल्यू अल्टीमेट के फॉर्म में इन इक्वेशंस को लिखना है तो इनको लिखने के लिए मैं क्या करूंगा, ये डब्ल्यू एक्स का वैल्यू जो हमने यहाँ पे अभी निकाल के आपको बताया, इसका वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, या फिर जहाँ पे डब्ल्यू एक्स है वहाँ पे डब्ल्यू एक्स का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। जहाँ पे डब्ल्यू वाई है ये देखो, डब्ल्यू वाई भी मैंने आपको कल निकाल के डिराइव करके दिखाया था, जहाँ पे डब्ल्यू वाई है वहाँ पे डब्ल्यू वाई का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। समझ गए? तो इनको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये तो रनकाइन के फॉर्मूले कॉन्सेप्ट को यूज करके हम कर रहे थे ना, तो इनको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सब्स्टिट्यूट करने के बाद फिर वहीं पर काम करेंगे, मॉडिफिकेशन करेंगे, तो रनकाइन का भी जो अल्फा का वैल्यू सब है ना, अल्फा एक्स एंड अल्फा वाई, वो भी आ जाएगा वहां पे। ठीक है, रनकाइन का अल्फा एक्स एंड अल्फा वाई भी आ जाएगा। अगर जब रनकाइन का अल्फा एक्स अल्फा वाई आ जाएगा, दिखाता हूँ क्या होगा, फाइनल एक्सप्रेशन क्या होगा मैं बताता हूँ। डेरिवेशन कैसे करना है समझ गए? ठीक है, जो एक्सप्रेशन अभी लिखने जा रहा हूँ उसका डेरिवेशन क्या कैसे कैसे होगा, स्टार्ट कैसे करोगे, बस कुछ नहीं करना है। ये डब्ल्यू वाई और डब्ल्यू एक्स का वैल्यू जो यहाँ पे मैंने लिखवाया आपको, ठीक है, ये डब्ल्यू वाई और ये डब्ल्यू एक्स का वैल्यू जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ठीक है, इनके वैल्यूज को आपको सब्स्टिट्यूट करने हैं किसमें, कहाँ पे, इन इक्वेशंस में। इन इक्वेशंस में यहाँ पे ये डब्ल्यू एक्स अल्टीमेट के जगह पे डब्ल्यू एक्स अल्टीमेट वो वाला वैल्यू है ना, मतलब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देगा, मतलब डब्ल्यू अल्टीमेट इंटू समथिंग। उसी तरह से ये डब्ल्यू एक्स अल्टीमेट की जगह वही वैल्यू, डब्ल्यू वाई अल्टीमेट की जगह वो वाला वैल्यू डब्ल्यू वाई वाला। समझ गए? तो वो सारे वैल्यूज यहाँ पे जब आप सब्स्टिट्यूट करेंगे और फिर इन इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करेंगे, तो रनकाइन वाला जो कॉन्सेप्ट था, जो इक्वेशन, मतलब रनकाइन का अल्फा एक्स एंड अल्फा वाई, वो भी इन्वॉल्व हो जाएगा यहाँ पे। समझ रहे हैं? तो इसको कैसे, वो इक्वेशंस जो हम अभी बोल रहे हैं वो इक्वेशंस आपको कैसे दिखेंगे, वो इक्वेशंस देखिए बड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाएगा अगर हम सी और अल्फा एक्स वगैरह के टर्म में लिखेंगे। तो जैसे कि हम लिखेंगे बी एम, एक मिनट, बी एम एक्स, ये आप डिराइव कर सकते हो, एक डिराइव करके चेक कर लो, कॉन्सेप्ट आपको मालूम है कैसे करना है। बी एम एक्स अल्टीमेट पॉजिटिव, मान लो ये वाला, इसके लिए सबसे पहले तो सी रहेगा, उसके बाद एक्स है तो अल्फा एक्स आ जाएगा। ठीक है, अल्फा एक्स की वैल्यू आ जाएगी, अल्फा एक्स की वैल्यू आ गई, इसके बगल में आ जाएगा आपका डब्ल्यू अल्टीमेट इंटू एल एक्स स्क्वायर। सिमिलरली बी एम एक्स अल्टीमेट नेगेटिव, इसमें आपका आ जाएगा 1 माइनस सी का वैल्यू आ जाएगा, इंटू ये सेम रहेगी अल्फा एक्स डब्ल्यू अल्टीमेट एल एक्स स्क्वायर। सिमिलरली बी एम वाई अल्टीमेट पॉजिटिव, तो इसमें आ जाएगा आपका सी इंटू अल्फा वाई। ठीक है,
अल्फा एक्स अल्फा वाई क्या है आपको मालूम है? ये मोमेंट कोफिशिएंट जो हमने रनकाइन ग्रासॉफ थ्योरी के अकॉर्डिंग हमने निकाला था, वही ये मोमेंट कोफिशिएंट है। सी आपको मालूम है मार्कस का करेक्शन, ठीक है, मार्कस का करेक्शन कोफिशिएंट। ओके, तो अल्फा वाई इंटू इंटू यहाँ पे क्या होगा, डब्ल्यू अल्टीमेट इंटू यहाँ पर भी एल एक्स स्क्वायर, याद करो, अब डिराइव करो, फिर बी एम वाई माइनस अल्टीमेट, इसके लिए 1 माइनस सी इंटू अल्फा वाई इंटू डब्ल्यू अल्टीमेट इंटू सॉरी एल एक्स का स्क्वायर है कि नहीं, इंटू एल एक्स का ही स्क्वायर। तो इस तरह से ये चीज़ें निकाली जा सकती हैं, थोड़ा सा काम करके डिराइव करके मॉडिफाई करके इस तरह से सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, बस आपको करना क्या, मार्कस थ्योरी के कॉन्सेप्ट को यूज करने के लिए, क्योंकि ये रनकाइन के मेथड को ही मॉडिफाई किया गया है ना, तो इस तरह से इसको लिखा जा सकता है, ये हो जाएगा। इसमें अल्फा एक्स और अल्फा वाई का क्या वैल्यू है, अल्फा एक्स का और अल्फा वाई का वैल्यू अभी अभी हमने आपको लिखवाया भी था वीडियो स्टार्ट होने से पहले, ठीक है, एक नोट में लिखवाया भी था। ये वैल्यू होंगे अल्फा एक्स और अल्फा वाई के, ठीक है, दिस विल बी दी वैल्यूज ऑफ अल्फा एक्स एंड अल्फा वाई। ओके, तो अब देखिए अब क्या है, तो यहां पे ये देखो, ये जो कोफिशिएंट्स है ना, ये तो हो गया मार्कस मेथड हो गया, ठीक है। अब ये जो कोफिशिएंट्स है देखो यहाँ पे, ये पूरा टर्म ले चलो, ये पूरा टर्म c इंटू अल्फा एक्स, फिर ये 1 माइनस सी इंटू अल्फा एक्स, c इंटू अल्फा वाई, 1 माइनस सी इंटू अल्फा वाई। यहाँ पे ये चार टर्म तुमको दिख रहा है, ठीक है। इनको हम कैसे लिख सकते हैं, इनको हम लिख सकते हैं, ये भी मोमेंट कोफिशिएंट है, ठीक है, ये भी मोमेंट कोफिशिएंट है। तो ये जो मोमेंट कोफिशिएंट निकल रहा है, ये किस कंडीशन के लिए निकल रहा है, फॉर टॉर्सनली रेस्ट्रिएंट स्लैब के लिए, ठीक है, फॉर टॉर्सनली रेस्ट्रिएंट स्लैब के लिए दिस आर दी मोमेंट कोफिशिएंट। तो इनको हम लिखेंगे, देखो ये जैसे c इंटू अल्फा एक्स ऊपर वाला है, दिस इज रिलेटेड टू व्हाट, पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट इन शॉर्टर डायरेक्शन, ठीक है, शॉर्टर डायरेक्शन में जो पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट है उससे ये रिलेटेड है। तो इसको हम लिख देंगे अल्फा एक्स प्लस, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे हम लिख देंगे अल्फा एक्स माइनस, इसी तरह से ये इसको हम लिख देंगे अल्फा एक्स सॉरी अल्फा वाई प्लस, ये हो जाएगा आपका अल्फा वाई प्लस, फिर ये वाला जो पार्ट हो जाएगी ये हो जाएगी आपका अल्फा वाई नेगेटिव। सो दीज आर द पॉजिटिव एंड नेगेटिव मोमेंट कोफिशिएंट इन शॉर्टर एंड लॉन्गर स्पैन फॉर योर बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। तो ये जो मोमेंट कोफिशिएंट है इनके वैल्यूज कोड में दिए गए हैं। टॉर्सनली रेस्ट्रिएंट स्लैब की कंडीशन के लिए अलग अलग तरह का स्लैब कंसिडर किया गया, जो आईएस कोड मेथड है अपना, जो हम थोड़ा देर बाद डिस्कस करेंगे। तो वहां पर आप देखोगे कि ये वैल्यूज आपको दिए गए हैं, कौन सा, अल्फा एक्स का वैल्यू, अल्फा एक्स प्लस का, अल्फा एक्स माइनस का, अल्फा वाई प्लस का, अल्फा वाई माइनस का, ये चार वैल्यूज दिए गए हैं। अलग अलग तरह के स्लैब कंडीशन है, 9 तरह के स्लैब कंडीशन है, 9 टाइप्स, ठीक है। टू वे स्लैब में जो टॉर्सनली रेस्ट्रिएंट स्लैब होते हैं उसमें 9 तरह का स्लैब कंडीशन है, वो सारा कुछ बताएंगे जब आईएस कोड मेथड अभी हम सिखाएंगे, आपको सब कुछ बताएंगे। तो उन 9 तरह के स्लैब कंडीशंस के लिए ये अल्फा एक्स प्लस, अल्फा एक्स माइनस, अल्फा वाई प्लस, अल्फा वाई माइनस के वैल्यूज दिए गए। तो क्या कितना सिंपल हो गया, देखिए अब डिजाइन, अगर आईएस कोड मेथड को यूज करेंगे, जो भी तरह का स्लैब है आप बस वो स्लैब को पहचानो, पहचानने के बाद आईएस कोड को ओपन करो। ये दिया गया है, ये टेबल नंबर 27 में, नहीं टेबल 26 में, क्योंकि टेबल 26 में दिया गया है। टेबल 27 में आपका दिया गया था क्या, ये फॉर टॉर्सनली नॉट रेस्ट्रिएंट कंडीशन के लिए, जो कि हमने बताया था, ये टेबल 26 में दिया गया है, ठीक है। फॉर टॉर्सनली रेस्ट्रिएंट कंडीशन डिफरेंट टाइप ऑफ स्लैब कंसिडर करके ये फॉर करस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट वैल्यू ऑफ एस्पेक्ट रेशियो, मतलब आर के डिफरेंट वैल्यू के करस्पॉन्डिंग, ठीक है। ये अल्फा एक्स प्लस, अल्फा एक्स माइनस, अल्फा वाई प्लस, अल्फा वाई माइनस के वैल्यू आपको कोड में बताए गए हैं, ठीक है। अब कितना आसान हो गया मोमेंट को कैलकुलेट करना, हम डायरेक्ट इन वैल्यू को रीड करेंगे करस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट स्लैब कंडीशन, इन मोमेंट्स को निकाल लेंगे, इन मोमेंट्स के करस्पॉन्डिंग रिइंफोर्समेंट निकाल लेंगे, रिइंफोर्समेंट को प्रोवाइड कर देंगे बाय चेकिंग द स्पेसिंग,
और जो जो बाकी कोडल प्रोविजंस है रिइंफोर्समेंट डिटेलिंग के लिए उनको कंसिडर करते हुए डिजाइन कर देंगे, काम खत्म। समझ रहे हो बात को? लेकिन यहाँ पे एक बात आपको ध्यान रखना है, जो पॉइंट मैं पहले बोल रहा था आपको, ठीक है, कि ये जो टेबल 26 में डेटा दिया गया है, तो क्या जैसा कि रनकाइंड ग्रासहोफ थ्योरी के अकॉर्डिंग अल्फा एक्स एंड अल्फा वाई का जो इक्वेशन निकला था उसका वैल्यू टेबल 27 में दिया गया है, तो क्या यही सेम वैल्यू c इंटू अल्फा एक्स 1 माइनस सी इंटू अल्फा एक्स, इन्हीं का क्या, इन्हीं फॉर्मूला से जो वैल्यू निकलेगी अल्फा एक्स प्लस अल्फा एक्स माइनस अल्फा वाई प्लस अल्फा वाई माइनस, इनका वैल्यू भी क्या टेबल 26 में दिया है क्या? नहीं, नो। यहाँ पे आंसर है आपका नो, क्योंकि जो IS कोड ने जो वैल्यूज दिए हैं उसने मार्कस का करेक्शन मेथड को कंसिडर नहीं किया। ही हैज नॉट कंसिडर्ड द मार्कस करेक्शन मेथड। IS कोड ने कंसिडर किया है क्या? यील्ड लाइन एनालिसिस, जो कि एक नॉन इलास्टिक एनालिसिस होता है, ठीक है। इन इलास्टिक एनालिसिस या फिर नॉन इलास्टिक एनालिसिस, जिसको हम कहते हैं यील्ड लाइन एनालिसिस। यील्ड लाइन थ्योरी को कंसिडर करते हुए उन्होंने इन वैल्यूज को दिया है अल्फा एक्स प्लस अल्फा एक्स माइनस अल्फा वाई प्लस अल्फा वाई माइनस के वैल्यूज, ठीक है। प्लस उन्होंने ये चीज को भी कंसिडर किया है कि किसी भी तरह का मोमेंट रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है। मोमेंट रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है का मतलब समझिए, सिग्निफिकेंस ये समझना आपको जरूरी है, क्योंकि ये सब चीज बेसिक है, नहीं समझेंगे तो दिक्कत होगा। मोमेंट रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है कहने का ये मतलब होता है कि देखो, जैसे प्लास्टिक थ्योरी याद करो, प्लास्टिक थ्योरी में हम लोगों ने क्या देखा था कि जैसे जैसे तुम लोडिंग बढ़ा रहे हो एक क्रॉस सेक्शन यील्ड कर रहा है, कंप्लीटली यील्ड करते 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 पूरा का पूरा यील्ड हो गया, तो वो प्लास्टिक हिंज में कन्वर्ट हो जा रहा था। प्लास्टिक हिंज में कन्वर्ट हो गया मतलब अब वो लोडिंग, वो क्रॉस सेक्शन पे जो लोडिंग वो ले नहीं सकता। जब वो उस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन पे लोडिंग ले नहीं सकता, तो अब वो सेक्शन, वो मटेरियल की प्रॉपर्टी कुछ ऐसी थी कि वो क्या करती थी, लोड को अपने अगल बगल ट्रांसफर करती थी, तो अब उसके अगल बगल वाला क्रॉस सेक्शन यील्ड होना चालू करता था। समझ रहे हो? तो ये चीज को कहते थे मूवमेंट का रीडिस्ट्रीब्यूट होना। ओके, ये कॉन्सेप्ट थी। तो यहाँ पे आरसीसी है, तो यहाँ पे मूवमेंट रीडिस्ट्रीब्यूशन कंसिडर नहीं किया गया है, ठीक है। किसमें? यील्ड लाइन थ्योरी के अंदर। ये एक इन इलास्टिक थ्योरी है। बेस्ड ऑन दिस थ्योरी कोड हैव प्रोवाइडेड द पॉजिटिव एंड नेगेटिव मूवमेंट कोफिशिएंट इन टेबल नंबर 26, ठीक है, विच इज यूज्ड टू डिजाइन टू वे स्लैब फॉर टॉर्सनली रेस्ट्रिएंट कंडीशन। याद रहेगा, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आएंगे, लग जाएगा, ठीक है, लिखवा देंगे नोट भी, ओके। तो आप ध्यान रखिएगा, तो इन सब बातों को लिख लीजिए। तो यही हो गई आपकी मार्कस मेथड। तो ये 4 बेंडिंग मोमेंट कैसे कैलकुलेट करना है बेसिकली अकॉर्डिंग टू मार्कस मेथड, यही आपको सीखना था। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर लो। कैलकुलेट करने के बाद हम रीइंफोर्समेंट कैलकुलेट करेंगे। रीइंफोर्समेंट कैलकुलेट करने के बाद जो कोडल प्रोविजंस हैं उनको फॉलो करते हुए हम डिटेलिंग कर देंगे। अब ये जो कोडल प्रोविजंस में बारंबार बोल रहा हूँ, ये चीज अब हम देखेंगे। जो हमारा मेथड है IS कोड मेथड, इसको हम जब देखेंगे तो इसमें हम एक एक करके कोडल प्रोविजंस आपको बताएंगे फॉर टॉप रीइंफोर्समेंट, बॉटम लेयर रीइंफोर्समेंट, सब चीजों के बारे में, ठीक है। चलिए, खैर अभी हम एक काम करते हैं। अभी सबसे पहले हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं रिलेटेड टू मार्कस थ्योरी, ठीक है। ये मार्कस करेक्शन मेथड को यूज करते हुए एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे और इन BMX प्लस BMX माइनस BMY प्लस BMY माइनस इनके वैल्यूज को हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो आपका हैंड थोड़ा फ्री होगा, कॉन्फिडेंट फील करोगे। क्लियर है? एक चीज बस हमेशा ध्यान रखिएगा कि कोड ने मार्कस करेक्शन मेथड को यूज नहीं किया है। जो टेबल 26 में डेटा दिया है उस डेटा को कैलकुलेट करने में, उसको कैलकुलेट करने में कोड ने यूज किया यील्ड लाइन थ्योरी, ठीक है, यील्ड लाइन एनालिसिस को यूज किया है, विच इज एन इन इलास्टिक थ्योरी, नॉट इलास्टिक थ्योरी। ये इलास्टिक थ्योरी नहीं है, इट इज ए इन इलास्टिक थ्योरी, ठीक है। और क्या बताना था, और मोमेंट रीडिस्ट्रीब्यूशन को भी कंसिडर नहीं किया गया है, इतना आपको ध्यान रखना है, ओके। अब एक नोट बना के लिखिए, नोट बनाइए। ये जो नोट है, दिस नोट इज फॉर योर अल्फा एक्स प्लस अल्फा एक्स माइनस अल्फा वाई प्लस अल्फा वाई माइनस, इनके लिए ये नोट है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव मूवमेंट कोफिशिएंट जो कोड में दिया गया है उसके रिलेटेड ये नोट है। लिखिए, IS कोड मेथड एज पर
एज पर IS कोड मेथड ऑफ स्लैब डिजाइन, लिखिए एज इट इज द मोमेंट कोफिशिएंट गिवन इन क्लाउज नंबर इतना इसमें दिया हुआ है, ठीक है, आर बेस्ड ऑन इन इलास्टिक एनालिसिस, या फिर इसको हम इल्ड लाइन थ्योरी भी कहते हैं, एंड इट इज नॉट एन इलास्टिक थ्योरी, ठीक है। ऐसे लिखिए, इट इज नॉट बेस्ड ऑन मार्कस करेक्शन मेथड। ये हम किस स्लैब के लिए पढ़ रहे हैं? टॉर्सनली रेस्ट्रिएंट स्लैब के लिए पढ़ रहे हैं, ये बात भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये सब कुछ हम जो पढ़ रहे हैं अभी, इट इज फॉर टॉर्सनली रेस्ट्रिएंट स्लैब। इज इट क्लियर? मतलब कॉर्नर और साइड वगैरह जो होगा ना, मतलब एज वगैरह, वो लिफ्ट अप नहीं कर पा रहा है, ठीक है। टॉर्सनली रेस्ट्रिएंट स्लैब के लिए इन सब चीजों को हम पढ़ रहे हैं। प्लस इसमें ये भी लिखिए, कोड एज्यूम्स नो मोमेंट रीडिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लियर है? और क्या लिख सकते हैं इसमें? बस तो ये जो IS कोड का मेथड है, ठीक है, ये देखो, ये अल्फा एक्स प्लस अल्फा एक्स माइनस, ये सब चीज यहाँ पर भी आपको दिख रहा है, लेकिन इन्हीं के वैल्यू जो कोड में दिए गए उन्होंने अपना थ्योरी को यूज करके दिया है। यही चीज यहाँ पे आपको एक नोट में लिखवाया गया। ये कौन सा नंबर टेबल था आपका? टेबल नंबर 26, टेबल नंबर 26 का बात चल रहा है, ठीक है, ऑफ IS कोड। जरूरी नहीं है लिखना, लेकिन लिख लीजिए, ध्यान में रहेगा। किसी को बोलेंगे तो इंप्रेशन अच्छा रहेगा, अरे कोड का टेबल भी याद है, हैं? मतलब 26 नंबर टेबल में ऐसा गिवन है। इंप्रेशन अच्छा रहता है। कॉलेज वगैरह में वाइवा में है तो वहां पर आपको ये सब चीज काम आएगा, इंटरव्यू वगैरह में, ठीक है। अच्छा, UPSC का इंटरव्यू वगैरह में टेबल नंबर ये सब नहीं बोलना, बोलो इतना जानते हो, हाँ इतना जानते हो। वो फिर एक से एक क्लाउज आपसे पूछना शुरू कर देंगे क्लाउज नंबर के साथ, तो मत बोलिएगा। जानकारी होना चाहिए रेफरेंस के लिए, ठीक है। अब एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। लिखिए, स्लैब सपोर्टेड ऑन ऑल 4 साइड, चारों साइड से सपोर्टेड है, टॉर्सनली रेस्ट्रिएंट है, सब्जेक्टेड टू फैक्टर लोडिंग ऑफ 24 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। हमने सॉल्व कर रखा है क्वेश्चन को बना के। अभी इस तरह का आपका ये स्लैब है, देखिए, ओके, लाइक दिस। सो दिस इज योर LY लॉन्गर स्पैन की वैल्यू आपको 8.4 मीटर, एंड दिस इज योर LX शॉर्टर स्पैन, जिसकी मैग्नीट्यूड आपको 6 मीटर, ठीक है। एंड द लोडिंग ओवर द स्लैब, फैक्टर लोडिंग W अल्टीमेट इज गिवन एज 24 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ऑफ स्लैब एरिया, इतना, ठीक है, लाइक दिस। अब इसमें बस दिस इज द गिवन कंडीशन। एक सिंपली सपोर्टेड स्लैब, मतलब चारों बगल से सपोर्ट है, बट टॉर्सनली रेस्ट्रिएंट, ठीक है। द स्लैब इज टॉर्सनली रेस्ट्रिएंट। अब ये टॉर्सनली रेस्ट्रिएंट मतलब तो समझ रहे हो ना, अगर दीवार होगा तो ऊपर भी दीवार गया होगा, अगर बीम्स होगा तो स्लैब और बीम का इंटीग्रल कास्टिंग हुई होगी। सिंपल सी बात है, टॉर्सनली रेस्ट्रिएंट है, या फिर चारों बगल से कॉलम भी ऊपर उठ गया होगा, इंटरनल कास्टिंग भी है, टॉर्सनली रेस्ट्रिएंट है, मतलब कॉर्नर एंड साइड लिफ्ट अप नहीं कर पा रहा है। खत्म कहानी। ना अब हमको क्या करना है, इसको हमको बेसिकली डिजाइन करना है, ठीक है। डिजाइन करेंगे, ये 2 वे स्लैब है, ओके, दिस इज ए 2 वे स्लैब। 2 वे स्लैब है कि नहीं, इसको भी हम चेक कर लेते हैं ना। चेक कर लेंगे बाय कैलकुलेटिंग द एस्पेक्ट रेशियो R इक्वल टू क्या होगा, एस्पेक्ट रेशियो LY अपॉन LX, ठीक है, 8.4 अपॉन 6, तो ये वैल्यू आएगी आपका 1.4, ठीक है, 1.4। तो R इक्वल टू 1.4 विच इज लेस देन 2, लेस देन इक्वल टू 2, विच इज लेस देन इक्वल टू 2, हेंस 2 वे स्लैब
प्लस ये चारों बगल से सपोर्टेड भी है, तो ये और क्लियर कट हो जाता है कि ये एक टू वे स्लैब है आपका। अब हमको बेसिकली इसको डिजाइन करना है, तो चूंकि ये टॉर्सनली रेस्ट्रिएंट कंडीशन पे ये स्लैब है, तो वी विल यूज द मार्कस मेथड। ऑब्वियसली बेसिकली वी आर गोइंग टू यूज द मार्कस मेथड। तो मार्कस मेथड को यूज करके हम क्या कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट्स के वैल्यू हमको बेसिकली कैलकुलेट करके आपको बताना है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे दो स्पैन डायरेक्शन है। देखो कौन कौन सा स्पैनिंग डायरेक्शन है आपका, ये एक्स, ये स्पैन है एक, ठीक है, दिस इज योर स्पैन जिसको हम कह रहे हैं LX, एंड this is another span in perpendicular direction which is your LY, this is your LY, this is your LX। दो स्पैनिंग डायरेक्शन है, शॉर्टर स्पैन, लॉन्गर स्पैन। तो चलिए निकालते हैं। ठीक है, तो निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले देखो कैसे निकालोगे, बड़ा एक इजी सा मेथड ले लो। इजी सा मेथड मतलब ये जो फॉर्मूला लास्ट में हमने आपको बताया था, देखिए हम अभी BMX पॉजिटिव BMY पॉजिटिव ऐसे नहीं लिख के हम सीधा ऐसे लिखते हैं, MX अल्टीमेट पॉजिटिव, ठीक है, MX अल्टीमेट नेगेटिव, MY अल्टीमेट पॉजिटिव, MY अल्टीमेट नेगेटिव। तो इसको निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, इन फॉर्मूलाज को हमको निकालने के लिए हमको मल्टीप्लाई करना है। जैसे पॉजिटिव निकालना है तो C इंटू, ठीक है, C इंटू अल्फा एक्स इंटू हमको क्या करनी होगी, W अल्टीमेट LX स्क्वायर। सिमिलरली ये होगा 1 माइनस C इंटू अल्फा वाई, सॉरी अल्फा एक्स इंटू W अल्टीमेट इंटू LX स्क्वायर। सिमिलरली ये हो जाएगी आपका C इंटू अल्फा वाई, ये हो जाएगा आपका C इंटू अगेन अल्फा वाई, 1 माइनस C इंटू अल्फा वाई, दिस विल बी 1 माइनस C इंटू अल्फा वाई। Here also multiplied by same W ultimate LX square, W ultimate LX square। ठीक है, अभी हमको W ultimate का वैल्यू मालूम है और LX का वैल्यू मालूम है 6 मीटर, शॉर्टर स्पैन की लेंथ हमको मालूम है। तो बेसिकली हमको क्या कैलकुलेट करना है, अल्फा एक्स एंड अल्फा वाई का वैल्यू कैलकुलेट करना है, C का वैल्यू कैलकुलेट करना है। थ्री थिंग्स वी नीड टू कैलकुलेट। अगर ये तीन चीज हम कैलकुलेट कर लेंगे तो हमें ये सारे मूवमेंट्स कैलकुलेट हो जाएंगे। ठीक है, we can easily calculate all these moments, अल्टीमेट मोमेंट जिसके करस्पॉन्डिंग हमको रिइंफोर्समेंट कैलकुलेट करना होगा। तो चलो जरा कैलकुलेट करके देखते हैं। तो देखो इसको करने का फिर अगेन दो तरीका। सबसे पहले लेट्स सपोज हम पहला निकालते हैं अल्फा एक्स एंड अल्फा वाई के वैल्यू को। तो अल्फा एक्स एंड अल्फा वाई के वैल्यू को निकालने के लिए हमको क्या पता होना चाहिए, आर का वैल्यू। ठीक है, आर का वैल्यू मालूम होना चाहिए। तो आर का वैल्यू हमको मालूम है कितना, 1.4। तो आर का वैल्यू मेरे को मालूम है, तो ये इसके पास हमारे पास इसका फॉर्मूला भी है, अल्फा एक्स का 1/8 इंटू आर पावर 4 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर पावर 4। नेक्स्ट अल्फा वाई का जो फॉर्मूला हमारे पास वो क्या है, सेम 1/8, बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आर के वैल्यूज को पुट कर दीजिए तो आपको अल्फा एक्स एंड अल्फा वाई का वैल्यू मिल जाएगा। हमने कैलकुलेट कर रखा है, यू विल गेट अल्फा एक्स इक्वल टू 0.099, अल्फा वाई का वैल्यू मिल जाएगा आपको 0.051। ये चीज, ये क्वेश्चन मान लो एग्जाम में आ गया तो ये तब करोगे अगर आपको अल्फा एक्स और अल्फा वाई का टेबल नहीं दिया है तो, एल्स, वरना ये जो चीज हमने आपको लिखवाया था, यहाँ पे देखो ये वाली चीज जो आप अल्फा एक्स एंड अल्फा वाई आपने कैलकुलेट किया करस्पॉन्डिंग टू आर इक्वल टू 1.4, तो यहाँ पर भी सेम वैल्यूज हैं, 0.099 एंड 0.051, सेम वैल्यूज वी आर गोइंग टू गेट यूजिंग दिस पर्टिकुलर फॉर्मूलाज ऑल्सो। समझ गए बात को? तो ये टेबल याद करने की आपको जरूरत नहीं है। हो सकता है एग्जाम में आपको डेटा देगा, नहीं देगा तो कोई बात नहीं, ये फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए। वी हैव टू रिमेंबर दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, इट इज पॉसिबल। तो देखिए आपने कैलकुलेट कर लिया क्या, अल्फा एक्स एंड अल्फा वाई, मोमेंट कोफिशिएंट आपने कैलकुलेट कर लिया। अब देखिए, अब सी का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो सी का जो वैल्यू था, हाउ टू कैलकुलेट सी निकालने का जो कॉन्सेप्ट थी, सी इक्वल टू 1 माइनस
फॉर्मूला याद करना बहुत जरूरी है। 1 माइनस 5/6, 5/6 ब्रैकेट आपका आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर पावर 4 ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज। यही था आपका सी का, एक मिनट, सी का वैल्यू यही था। बस ये ध्यान रखना, इस तरह से फॉर्मूला आप लिख सकते हो, ठीक है। तो दिस इज योर सी। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, 1 माइनस 5/6, 5/6 1.4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1.4 का पावर 4 ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज। तो ये सी का वैल्यू आपको मिल जाएगा कितना, 0.662। सो सी मिल गया। तो 1 माइनस सी कितना हो गया, तो 1 माइनस सी का वैल्यू मिल जाएगा आपको 0.337। तो आपको दोनों चीज कैलकुलेट हो गया, सी भी कैलकुलेट हो गया, 1 माइनस सी भी कैलकुलेट हो गया। अब क्या है, अब क्या बचा, कुछ भी तो नहीं। अब निकाल लो वैल्यू। कैसे निकाल लोगे, निकाल लो बाबा, वैल्यू निकाल लो किसका, एम एक्स अल्टीमेट पॉजिटिव का, सी इंटू अल्फा एक्स इंटू 24 इंटू 6 का स्क्वायर। तो ये वैल्यू पुट कर दीजिए, सी का 0.662 इंटू अल्फा एक्स का वैल्यू कितना था, 0.099 इंटू 24 इंटू 6 का स्क्वायर। तो ये वैल्यू आप पुट करेंगे तो ये मिल जाएगा आपको 56.62 किलो न्यूटन मीटर। सिमिलरली आप निकाल लो एम एक्स माइनस अल्टीमेट। अब ये एम एक्स माइनस अल्टीमेट कैसे निकाल सकते हो, यहाँ पे 1 माइनस सी इंटू अल्फा एक्स इंटू 24 इंटू 6 का स्क्वायर करके निकाल सकते हैं, या फिर सिंपली देखिए आप ऐसे ये करिए ना, जो आपका बेंडिंग टोटल बेंडिंग मोमेंट था, टोटल बेंडिंग मोमेंट कहने का मतलब है आप ये कैलकुलेट करिए, मतलब बेंडिंग मोमेंट इन एक्स डायरेक्शन, बेंडिंग मोमेंट इन एक्स डायरेक्शन अंडर सिंपली सपोर्टेड केस। मतलब रनकाइन-ग्रॉसऑफ थ्योरी के अकॉर्डिंग जो हम कैलकुलेट करते हैं वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, अल्फा इंटू व्हाट, अल्फा एक्स इंटू डब्ल्यू अल्टीमेट इंटू एल एक्स का स्क्वायर। ये वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे, ये वैल्यू समथिंग आपको 84 समथिंग मिलेगा। तो 56.62 माइनस 84 कर देंगे, मतलब यही चीज तो किया गया, सी के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद एक वैल्यू आया, उसी में से आप घटा रहे हो। मतलब जो टोटल बेंडिंग मोमेंट था इसी का दो पार्ट था ना, एक पॉजिटिव वाला पार्ट, एक नेगेटिव वाला पार्ट, ठीक है। तो पॉजिटिव पार्ट आपने निकाल लिया, तो नेगेटिव पार्ट क्या होगा, टोटल बेंडिंग मोमेंट में से घटा देंगे तो वही होगा, उतना नेगेटिव मैग्नीट्यूड। क्लियर। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये फॉर्मूला है यहाँ पर, इसी से निकाल लो भाई। तो ये कितना आ जाएगा, ये आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगी आपको 28.91 किलो न्यूटन मीटर। सिमिलरली आप कैलकुलेट करिए, मैं यहीं पे लिखता हूँ, आप कॉपी पे कैलकुलेट करिए अच्छे से। आप कैलकुलेट करिए एम वाई अल्टीमेट पॉजिटिव, ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये आपको निकल जाएगी 29.17 किलो न्यूटन मीटर। फिर आप कैलकुलेट करिए एम वाई अल्टीमेट नेगेटिव, तो ये वैल्यू आपको निकल के आएगी 14.89 किलो न्यूटन मीटर। समझ रहे हो बात को, किस तरह से ये चार बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट होगा। अच्छा, ये एम वाई पॉजिटिव एम वाई नेगेटिव ये डिफरेंट नहीं है फ्रॉम बी एम वाई अल्टीमेट पॉजिटिव, बी एम वाई अल्टीमेट नेगेटिव, बी एम एक्स जो लिखा था उससे डिफरेंट नहीं है। बस हमने क्या किया, यहाँ पर उतना लंबा कौन लिखेगा बोल के बी नहीं लिखा। मैं इसलिए ये सब करता हूं ताकि आप भी इंडिपेंडेंट रहो, इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सही होना चाहिए। एक हाँ, जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसमें जो रिप्रेजेंटेशन यूज कर रहे हैं वही रिप्रेजेंटेशन को यूज करिए, बस खत्म बात है, ठीक है। ऐसा तो ये चार मोमेंट्स आपने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिए, दिस आर दी 4 बेंडिंग मोमेंट्स। अब ये जो 4 बेंडिंग मोमेंट है ये देखो, इसको जरा समझते हैं ये क्या है एक्चुअली, इससे हमको क्या फायदा, क्या मिल क्या रहा है, इसको जरा ऑब्जर्व करो। तो देखिए ये सारे वैल्यू कैलकुलेट होके आए, ठीक है, एम एक्स प्लस का इतना, एम एक्स माइनस का, एम वाई प्लस का, एम वाई माइनस का, इस तरह से आपने वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। अब इसमें से देखो सबसे बड़ा कौन है, इन वैल्यू में से सबसे बड़ा कौन सा आ रहा है,
56.62 किलो न्यूटन मीन्स mx प्लस, और mx माइनस कितना आ रहा है 28.91 किलो न्यूटन मीटर। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब यही हुआ कि सपोर्ट पे जो नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट है, ठीक है, यहाँ पे जो नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट है और मिड स्पैन पे जो पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट है, लेट्स सपोज यही वाला वैल्यू तो आप mx प्लस बोल रहे हो ना, इसी को हम mx प्लस बोल रहे हैं और इसी को हम mx माइनस बोल रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए एक फिक्स्ड एंड बीम का देखिए जो इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होता है, लेट्स सपोज दिस बीम इज सब्जेक्टेड टू यूडीएल, तो इसका जो ओवरऑल बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होगा वो कैसा होगा? सपोर्ट पे नेगेटिव रहेगी बेंडिंग मोमेंट, ठीक है, और स्पैन पे रहेगी पॉजिटिव मोमेंट, कुछ इस तरह से होगा। बट ये जो टोटल बेंडिंग मोमेंट है ये तो वही रहेगा, सेम वैल्यू, क्या? WL²/8, इट इज कंफर्म, WL²/8। अब मुझे ये बताइए जो सपोर्ट्स होते हैं, ठीक है, वहां पे फिक्स्ड एंड मोमेंट कितना डेवलप होता है जो कि नेगेटिव होता है? WL²/12। तो WL²/8 से WL²/12 को घटाओ, क्या बचेगा? WL²/24। इन दो वैल्यू से हमें क्या पता चल रहा है? स्ट्रक्चर एनालिसिस से ये कॉन्सेप्ट आई है, तो इन दो वैल्यू से हमें यही पता चल रहा है इन दोनों में से कौन सा बड़ा? ये वाला बड़ा होगा, कौन सा? WL²/12, और WL²/24 कम होगा। इसका मतलब क्या हुआ? mx माइनस मस्ट बी ग्रेटर देन mx प्लस। बट मार्कस साहब ने स्ट्रक्चर एनालिसिस को पढ़ा नहीं था, इन्होंने स्ट्रक्चर एनालिसिस ठीक से नहीं किया, यही डीमेरिट आ गई इसमें, मेन प्रॉब्लम यही था। समझ रहे बात को? इसी चीज को कोड ने करेक्ट किया, इसी चीज को कोड ने करेक्ट किया, और वो जो टेबल हमने बताया था आपको, टेबल 26, उसमें जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव मूवमेंट का जो कोफिशिएंट दिया हुआ है वो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग दिया हुआ है, दैट वाज द इन इलास्टिक एनालिसिस, ठीक है। बट जो ये मार्कस मेथड है, ठीक है, जिसमें इन्होंने एक सी का वैल्यू ये डिसाइड कर दिया, ये इट वाज बेस्ड ऑन इलास्टिक एनालिसिस, इलास्टिक एनालिसिस। सो हमेशा ध्यान रखिएगा, कोड का जो टेबल नंबर 26 है, क्या वो मार्कस करेक्शन मेथड के ऊपर डिपेंड करता है? नो, दैट इज नॉट ट्रू। कोड का जो मेथड है वो यील्ड लाइन थ्योरी मेथड है, यील्ड लाइन थ्योरी मेथड विच इज ए इन इलास्टिक मेथड, एंड लिमिट स्टेट में हम यील्ड लाइन थ्योरी के कंसेप्ट को यूज करते हैं। मार्कस साहब ने इलास्टिक एनालिसिस किया था और उनके अकॉर्डिंग ये रिजल्ट दिया था। मार्कस साहब ने बस सिंपली क्या किया, एक करेक्शन फैक्टर जो कि यहाँ पे सी का वैल्यू आप देख रहे हैं, इसको इंट्रोड्यूस किया, और जो रैनकाइन-कर्सफ मेथड थी सिंपली सपोर्टेड कंडीशंस के लिए, ठीक है, उसको मॉडिफाई करने का कोशिश किया। उसको मॉडिफाई करने का कोशिश किया कहने का मतलब है, रनकाइन साहब ने क्या निकाला था? सिंपली सपोर्टेड केस में नेगेटिव मोमेंट का कोई बात ही नहीं था, है ना, नेगेटिव मोमेंट का कोई बात ही नहीं था। तो वहां पे जो मोमेंट हमारी निकल के आई थी, याद करिए, अल्फा एक्स टाइम्स डब्ल्यू अल्टीमेट एल एक्स स्क्वायर, ऐसा। सिमिलरली अल्फा वाई टाइम्स डब्ल्यू अल्टीमेट एल वाई स्क्वायर, दो डायरेक्शन में ये मोमेंट निकल के आई थी। इन्होंने क्या किया, मार्कस साहब ने ये जो सी का वैल्यू इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, इन्होंने ये स्पैन में जो पॉजिटिव मोमेंट है ना, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो सी का वैल्यू इज लेस देन 1, सी का वैल्यू तो 1 से कम है ही। तो जब इसके साथ पॉजिटिव मूवमेंट के साथ ये सी के वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, तो ये पॉजिटिव मूवमेंट का वैल्यू कम हो गया, स्पैन में जो पॉजिटिव मूवमेंट उसका मैग्नीट्यूड कम हो गया। इसके पीछे उन्होंने बस ये लॉजिक दिया कि कुछ हद तक टॉर्सनल रेस्ट्रिएंट होने के कारण, ठीक है, मतलब जो सपोर्ट्स हैं वहां पे फिक्सिटी होने के कारण आपका स्पैन में जो पॉजिटिव मूवमेंट है वो डिक्रीज हो जाएगी। बस इतना लॉजिक था, लेकिन कितना, किस रेशियो में, किस तरह से डिक्रीज होगा, ये प्रॉपर एनालिसिस इन्होंने नहीं किया था, इसलिए ये रिजल्ट ऐसे आ रहे हैं। तो दिस इज द नॉट वेरी करेक्ट मेथड, इसलिए इसको अप्रोक्सीमेट मेथड कहा जाता है, अप्रोक्सीमेट मेथड।
लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है, हमारे पास इंडियन स्टैंडर्ड कोड के अकॉर्डिंग एग्जैक्ट एंड वेरी गुड सोल्यूशन डिपेंडिंग ऑन दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर एनालिसिस अवेलेबल है फील्ड लाइन थ्योरी के अकॉर्डिंग, जो कि हम यूज करेंगे टू वे स्लैब के डिजाइन में। समझ गए बात को? ठीक है। इस मेथड को आप बहुत सारी किताबों में आपको इसके बारे में मिलेगा भी नहीं। ठीक है। पिल्लाई एंड मेनन तक में भी ये मेथड नहीं है, उसमें तो सी का ये जो सी का वैल्यू है ये भी नहीं लिखा गया है, लेकिन किसी किसी एग्जाम में पूछ लेता है इसलिए हमको पढ़ना पड़ता है, बस उससे ज़्यादा और कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। समझ गए? तो बस इस सी का वैल्यू याद रखिएगा, और ये सब जो कैलकुलेशन क्वेश्चन वगैरह करवाया वो तो आपके कॉन्फिडेंट के लिए करवाया कि चलो भाई हम कुछ ना कुछ जानते हैं, इसलिए बाकी जरूरत नहीं, क्योंकि हम डिजाइन करेंगे तो वो आईएस कोड मेथड को यूज करके ही करेंगे, जो कि जस्ट अगला ही वाला वीडियो है जिसमें आप सीख जाओगे। वो वीडियो करीबन हमने रिकॉर्ड कर लिया है, लगभग लगभग 4 आवर 6 मिनट का समथिंग वो वीडियो है ना। वहां पे आप कंप्लीटली सीख जाएंगे पूरा रिइंफोर्समेंट डिटेलिंग के साथ सब कुछ हर तरह से। खैर, इस पर्टिकुलर मेथड में ये जो mx के करस्पॉन्डिंग मोमेंट है वो ज़्यादा है, और इसके करस्पॉन्डिंग जो रिइंफोर्समेंट कैलकुलेट होके आएगी उसकी भी मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगी। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो रिइंफोर्समेंट कैलकुलेट होके आएगा उसका मैग्नीट्यूड चूंकि ज़्यादा है, तो जो बॉटम मोस्ट लेयर में रिइंफोर्समेंट हम प्रोवाइड करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर मेथड वो होगी mxx के करस्पॉन्डिंग, है कि नहीं? और उसके ऊपर होगा my प्लस के करस्पॉन्डिंग, मतलब mx प्लस के करस्पॉन्डिंग बॉटम मोस्ट में होगा, ये टेंशन जोन में होगी, ठीक है, न्यूट्रल एक्सिस के नीचे होगी। और my प्लस का जो रिइंफोर्समेंट होगा ये mx प्लस के रिइंफोर्समेंट के ऊपर होगा। सिमिलरली mxx माइनस और my माइनस, ठीक है, इन दोनों में कौन सा बड़ा है? यही mxx माइनस है। तो एट सपोर्ट ये नेगेटिव रिइंफोर्समेंट हम कहाँ पे प्रोवाइड करेंगे? सपोर्ट के आसपास। जब हम सपोर्ट के आसपास ये नेगेटिव रिइंफोर्समेंट को प्रोवाइड करेंगे तो mxx माइनस का जो रिइंफोर्समेंट होगा वो सबसे ऊपर होगा, उसके नीचे होगी फिर my या अच्छा ये my माइनस रिइंफोर्समेंट उसके नीचे नहीं होगा, वो अगल बगल रहेगा, ठीक है, क्योंकि स्पैन डायरेक्शन अलग है। mx x माइनस एंड my माइनस रिइंफोर्समेंट के नीचे हम डिस्ट्रीब्यूशन बार प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अभी डिटेलिंग बता रहे हैं, उसको देखिए आपको समझ में आ जाएगा। बाकी ये बात ध्यान रखना कि मार्कस मेथड इलास्टिक एनालिसिस पर बेस्ड होता है, एंड जो कोड में जो मेथड है, कोड इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को बिल्कुल यूज नहीं करता। कोड ये भी एज्यूम नहीं करता कि मूवमेंट का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। कोड ऑल्सो नेग्लेक्ट दैट पर्टिकुलर थिंग। इलास्टिक एनालिसिस के अंदर मूवमेंट रीडिस्ट्रीब्यूशन कंसिडर किया जाता है, बट नॉट इन इलास्टिक मेथड ऑफ एनालिसिस। इज इट क्लियर? होप कि समझ में आया होगा। इन सब बातों को ध्यान रखिएगा, ओके। इनका हम करेंगे क्या? व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू कैलकुलेट द रीइंफोर्समेंट। लेट्स सपोज mx अल्टीमेट पॉजिटिव मूवमेंट के करस्पॉन्डिंग आई एम कैलकुलेटिंग द रीइंफोर्समेंट ASTx प्लस, इसको हम कहेंगे इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे ASTx पॉजिटिव। नाउ दिस इज अगेन ASTx नेगेटिव, ये रीइंफोर्समेंट होगी AST y पॉजिटिव, ठीक है। फिर ये रिइंफोर्समेंट होगी AST y नेगेटिव। दिस आर द रिइंफोर्समेंट। अब ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे ये मैं आगे चल के बताऊंगा, जब हम आईएस कोड मेथड को बताएंगे तो वहां पे इसको भी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला भी एक्सप्लेन करेंगे। अभी क्योंकि 2 बार फिर हो जाएगा ना, यहाँ पर बताना फिर आगे बताना, डबल बताना जैसा हो जाएगा, तो कोई टेंशन मत करिए कि किस तरह से ये क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ रिइंफोर्समेंट निकलेगा। अब जानते हैं फॉर्मूला 0.5 FCKVD वाला बड़ा वाला फॉर्मूला, उसी फॉर्मूला को यूज करके ये हम AST का कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। तो ये AST निकाल लेना ही इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इसको निकालने के बाद हमको क्या करना है? प्रोवाइड करना है, इसको हमें प्रोवाइड करना है। तो ये प्रोवाइड हम कैसे करेंगे, जरा इसका रिइंफोर्समेंट डिटेलिंग को भी देख लेते हैं, ओके। तो रिइंफोर्समेंट डिटेलिंग देखिए कैसे करेंगे। मैं 2 चीजों को कवर करूंगा यहाँ पे। एक में कवर करूंगा प्लान, ठीक है, डायग्राम को अच्छे से बनाइएगा, ओके। एक बेसिक रिइंफोर्समेंट डिटेलिंग मैं समझाने जा रहा हूँ। दिस इज योर प्लान, ये आपका LX स्पैन है एंड दिस इज योर
LY स्पैन, ठीक है। ये सारे आपके सपोर्ट्स हैं, दिस ऑल आर दी ऑल साइड सपोर्टेड, है कि नहीं। तो ये आपका सपोर्ट हो गया। एंड टॉर्सनली रेस्ट्रिएंट, मतलब ये एक तरह का फिक्स सपोर्ट जैसा यहाँ पर ये काम कर रहा है। क्लियर है। अब यहाँ पे मैं आपको दो सेक्शन कट करके दिखाऊंगा। दो सेक्शन कट करने का मतलब है, लेट्स सपोज एक सेक्शन में कट कर रहा हूं, ये वाला सेक्शन जिसको मैं कहूंगा एक्स एक्स सेक्शन, ठीक है। एक सेक्शन में कट करूंगा ये वाला सेक्शन, और इसको मैं कहूंगा वाई वाई सेक्शन। कहने का मतलब है एक्स एक्स सेक्शन में आप इस तरफ से क्रॉस सेक्शन आपको विजुअलाइज होगा, वाई वाई सेक्शन में आपको इस तरफ से क्रॉस सेक्शन आपको विजुअलाइज होगा, ठीक है। तो मैं अब क्रॉस सेक्शन बनाता हूं बगल में। देखिए सबसे पहले क्रॉस सेक्शन बना रहे हैं तो एक्स एक्स सेक्शन को देख रहे हैं आप। तो अगर आप एक्स एक्स सेक्शन को देखेंगे तो आपको यहाँ पे बी ये स्लैब दिखेगा, उसका ये थिकनेस दिखेगा। लेट्स सपोज दिस इज द थिकनेस ऑफ द स्लैब। आपको ये स्लैब दिखेगा, दो सपोर्ट के बीच में इट इज सपोर्टेड, ठीक है। अब ये जो सपोर्ट्स हैं आप यहाँ पे सपोर्ट बना लीजिए, दिस आर द सपोर्ट्स, लेट्स सपोज दिस आर द सपोर्ट्स, ओके। यहाँ पर भी ऐसे सपोर्ट, मान लो दीवार हमने कंसिडर किया था तो ऊपर भी यूं दीवार गया हुआ है। ये उतना दिखाने का जरूरत नहीं है, लेकिन ये चीज बताने के लिए कि टॉर्सनली रेस्ट्रिएंट है तो आप ऐसे बना सकते हैं, इट्स नॉट ए प्रॉब्लम। क्लियर है। ये दिखा दिया हमने सपोर्ट्स, और ये हो गया आपका स्लैब। स्लैब एक पर्टिकुलर डेप्थ का, ये डेप्थ ऑफ स्लैब वगैरह कैसे निकालेंगे ये हम देखेंगे, आने वाला है सब कुछ, ओके। IAS कोड मेथड आएगा, उसमें सब कुछ बहुत डिटेल में सब कुछ, हर एक फॉर्मूला, हर एक कोडल प्रोविजंस के साथ सब कुछ बना के क्लियर कट कंप्लीट करेंगे। अभी ये जो बेसिक्स मेथड है, बेसिक चीजें हैं, इनको समझिए। ये जो यहाँ पे स्पैन है आपको, ये स्पैन क्या है आपका, दिस पर्टिकुलर स्पैन इज योर LX, यही तो LX है, दिस इज योर LX, है कि नहीं। सिमिलरली हम यहाँ पर आपको बना देते हैं। अच्छा पहले LX में रिइंफोर्समेंट दे देते हैं। देखिए अलोंग X डायरेक्शन आपने दो बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट किया था, और उस दो बेंडिंग मोमेंट के करस्पॉन्डिंग दो रिइंफोर्समेंट आपने कैलकुलेट किए थे। एक मिड स्पैन में, मतलब स्पैन के बीच में पॉजिटिव मोमेंट आपने कंसीडर किया था, ठीक है। उसके करस्पॉन्डिंग AST प्लस आपने कैलकुलेट किया। अब ये जो AST प्लस है, ठीक है, और एक है आपका AST Y प्लस, ठीक है, और एक है AST X प्लस। अब मेरे को ये बताओ AST X प्लस और AST Y प्लस में से किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, कौन से मूवमेंट का मैग्नीट्यूड ज्यादा था। आपका AST X प्लस जिसके करस्पॉन्डिंग निकाला उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा था, मतलब MX प्लस का मैग्नीट्यूड ज्यादा था 56.62। तो ये होगी मेन रिइंफोर्समेंट, और ये जो हम पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे न्यूट्रल एक्सिस के नीचे प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। एक पर्टिकुलर क्लियर कवर को कंसिडर करते हुए बिलो न्यूट्रल एक्सिस प्रोवाइड करेंगे, बिकॉज दीज आर दी टेंशन रिइंफोर्समेंट, है कि नहीं। AST X प्लस एंड AST Y प्लस आर दी टेंशन रिइंफोर्समेंट, जो कि हम न्यूट्रल एक्सिस के नीचे प्रोवाइड करेंगे। लेकिन AST X प्लस और AST Y प्लस में से कौन सा सब नीचे होगा, कौन सा नीचे होगा, नीचे होगा जिसके करस्पॉन्डिंग ज्यादा रिइंफोर्समेंट निकल के आ रहा है, एंड मतलब जिसके क्योंकि उसके करस्पॉन्डिंग ज्यादा मूवमेंट डेवलप हो रही थी, तो वो होगी मेन बार जो कि बॉटम मोस्ट लेयर में होगी, जो कि है AST X प्लस। समझ गए बात को। सो लेट्स सपोज AST X प्लस को दिखाने के लिए मैं यूज कर रहा हूं ये कौन सा कलर, पिंक कलर में यूज कर रहा हूं टू रिप्रेजेंट दी AST X प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर क्लियर कवर को कंसिडर करते हुए आप यहाँ पे AST X प्लस प्रोवाइड कर देंगे इस तरह से लॉन्गिट्यूडनली, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनली कहने का मतलब है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं अगर बताऊं इस तरह से हम ये जो रिइंफोर्समेंट यहाँ प्रोवाइड करेंगे, दिस विल बी एट सम स्पेसिंग, दिस आर दी AST X प्लस रिइंफोर्समेंट, है कि नहीं। दिस विल बी AST X प्लस रिइंफोर्समेंट, ठीक है। ये ऐसा नहीं कि यहाँ बीच में प्रोवाइड कर देंगे, ये पूरे स्लैब में प्रोवाइड करेंगे, मतलब हर एक जगह प्रोवाइड करेंगे, ऐसे इधर से ऐसे ऐसे, ओके। मतलब पूरे स्लैब में एक पर्टिकुलर स्पेसिंग के साथ इस को प्रोवाइड किया जाएगा। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर बहुत सारे कोडल प्रोविजंस आते हैं फिर से कि देखो, क्योंकि यहाँ तो सपोर्ट भी है ना, दिस आर व्हाट, ये सारे तो सपोर्ट्स हैं, दिस आर दी सपोर्ट। तो यहाँ पे कोडल प्रोविजंस हमारे पास हैं कि सपोर्ट के अंदर तक कितना रिइंफोर्समेंट जाएगा,
ठीक है, वो इसके लिए कोडल प्रोविजंस है। तो कोडल प्रोविजंस कुछ ऐसा है कि एट सम डिस्टेंस बिफोर द सपोर्ट, है ना, हम 50% ऑफ रेनफोर्समेंट को कट कर सकते हैं और केवल 50% को सपोर्ट में अलाउ करेंगे। ये सब कोडल प्रोविजंस में मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो अभी के लिए आप इन सब चीज़ों को भूल जाइए कि कब हम कट करेंगे, मतलब करटेलमेंट ऑफ रेनफोर्समेंट। यहाँ पे कहने का मतलब है आप अगर चाहें तो इस पर्टिकुलर पॉइंट से, इस पर्टिकुलर लेवल से रेनफोर्समेंट 50% ऑफ रेनफोर्समेंट को कट कर सकते हैं और 50% अलाउ हो सकता है। ऐसा हमारे पास प्रोविजंस है जो कि हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। आईएस कोड मेथड को जब हम पढ़ेंगे उसमें कोडल प्रोविजंस को पढ़ते हुए फाइनल डिटेलिंग करेंगे। ठीक है, उसमें कर्टेलमेंट वगैरह का भी मैं आपको सिनेरियो बता दूंगा, क्योंकि बहुत सारे कोडल प्रोविजंस हैं, बहुत सारे कर्टेलमेंट लोकेशंस हैं जो हमको देखनी होंगी, इसलिए मैं अभी उसको कंसिडर नहीं कर रहा हूं। लेकिन आप ये दिमाग में रखिए कि हमारे पास कर्टेलमेंट करने का भी ऑप्शंस है, तो हम कट करके हमको जितना अलाउ करना है उतना ही अलाउ करेंगे। ठीक है, तो ये होगा आपका AST X प्लस। नाउ सिमिलरली अब क्या है आपके पास, ये हो गया आपका, लेट्स सपोज दिस इज योर AST X प्लस, ये हो गया AST X प्लस। अब जो आपके पास रिइंफोर्समेंट है दैट इज AST X माइनस। AST X माइनस हम कहाँ प्रोवाइड करेंगे, सपोर्ट के ऊपर प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, सपोर्ट्स पे प्रोवाइड करेंगे। क्यों, नेगेटिव मोमेंट कहाँ पर है, सपोर्ट्स पर ही नेगेटिव मोमेंट है। और नेगेटिव मोमेंट होने का मतलब क्या है, यहाँ पे टेंशन कंप्रेशन जोन चेंज हो गया है, मतलब टेंशन किधर है, ऊपर है, कंप्रेशन किधर है, नीचे है। AST X प्लस जहां हम प्रोवाइड कर रहे हैं वहां पे क्या है, टेंशन नीचे है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर हम न्यूट्रल एक्सिस के नीचे प्रोवाइड किए। लेकिन AST X माइनस जब प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, वो न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर प्रोवाइड करना होगा, एट सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे क्योंकि नेगेटिव मोमेंट वहीं पर है। तो इस तरह से कुछ हम AST माइनस एट सपोर्ट प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, ये जो रिइंफोर्समेंट हमने प्रोवाइड किया, दिस रिइंफोर्समेंट्स आर AST माइनस। ठीक है, ये आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर देना है। तो ये जो AST माइनस का रिइंफोर्समेंट हमने प्रोवाइड किया, यही चीज अगर मैं आपको इसमें दिखाऊं, किसमें, यहाँ पर प्लान के अंदर, तो देखिए ये सपोर्ट के पास यहाँ पर होंगे ये AST माइनस वाले रिइंफोर्समेंट, ऐसे ऐसे। ठीक है, मतलब ये टॉप लेयर में होगा, ये पिंक वाला जो है बॉटम लेयर में है, और ये जो ब्राउन वाला बना रहा हूं मैं टॉप लेयर में बना रहा हूं सपोर्ट के ऊपर, है ना। यहाँ पर ऐसे ऐसे यू एट सम स्पेसिंग पूरे इस तरफ जैसे, उस तरफ उस वाले सपोर्ट पर भी यहाँ पर ऐसे। ठीक है, लाइक दिस। तो ये वाला रिइंफोर्समेंट क्या हो गया, लेट मी टेक अनदर कलर ताकि विजुअलाइज हो। सो ये रिइंफोर्समेंट जो हो गया, इट इज करस्पॉन्डिंग टू AST X प्लस। ठीक है, ये जो रिइंफोर्समेंट हम यहाँ पे आपको दिखा दिए, दीज आर करस्पॉन्डिंग टू AST X माइनस, मतलब ये रिइंफोर्समेंट हो गया आपके AST X माइनस वाले। समझ गए, सपोर्ट्स पे प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे मैं प्लान में थोड़ा थोड़ा दिखा रहा हूँ, लेकिन पूरे सपोर्ट के अलाउंग, ठीक है, पूरे सपोर्ट के अलाउंग हम प्रोवाइड करेंगे टॉप लेयर में। टॉप लेयर में किधर, ऊपर, है ना, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर, क्योंकि टेंशन जोन किधर है, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर है सपोर्ट्स पे, क्योंकि वहां पे नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट था, उसी के करस्पॉन्डिंग हमको ये AST माइनस कैलकुलेट होके आया है। समझ गए बात को, ठीक है। ऐसा ये हो गया AST X प्लस और AST X माइनस का बात। सिमिलरली अब हम क्रॉस सेक्शन बनाते हैं इधर वाला, ठीक है, ये YY वाला क्रॉस सेक्शन बनाते हैं। तो YY वाला क्रॉस सेक्शन बनाऊंगा, तो ये देखिए दिस इज योर YY क्रॉस सेक्शन। ये स्लैब का डेप्थ आपको दिखा दिया मैंने, ठीक है, ये सपोर्ट आपको दिखा दिया हमने, ये दिखा दिया सपोर्ट। फिर इधर भी दिखा दो, ईटे का दीवार ऊपर तक गया है, ऐसा दिखा दो भाई, दिखा दिया। अब ब्रिक वर्क भी दिखा दीजिए थोड़ा सा, क्या दिक्कत, ये मैं दिखा रहा हूँ, आपको दिखाने का मन हो तो दिखाइएगा, लेकिन सपोर्ट तो बनाना है, ठीक है, सपोर्ट तो आप बनाइए ऐसा, लाइक दिस। अब देखिए हमको अब क्या प्रोवाइड करना है, पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करना होगा। ठीक है, सबसे पहले तो पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट मतलब AST Y अगर मैं प्लान में दिखाऊं, देखो जो Y स्पैन है, Y स्पैन का डिफ्लेक्शन ऐसे होगा, तो अलोंग दिस
दिस मतलब इस तरह से हम ASTY को प्रोवाइड करेंगे, ऐसा, ठीक है। ये जो ग्रीन वाले रिइंफोर्समेंट ये पूरे अलोंग, ठीक है, मतलब पूरे स्पैन के अलोंग हम इस तरह से ये प्रोवाइड करेंगे। दिस विल बी योर स्पैन व्हाट, LY, ये आपका स्पैन है LY, दिस इज योर LY स्पैन। और एंड दिस रिइंफोर्समेंट जो हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, दिस इज योर ASTY प्लस, ठीक है। ये ग्रीन वाला रिइंफोर्समेंट ASTY प्लस। अगर ASTY प्लस यहाँ पे मैं दिखाऊं तो ऐसा हम प्रोवाइड करेंगे इस तरह से, क्योंकि ये पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट है तो न्यूट्रल एक्सिस के नीचे हमको प्रोवाइड करना होगा, तो हमने न्यूट्रल एक्सिस के नीचे ही प्रोवाइड किया है, ठीक है, यहाँ पे। अब देखिए, अब क्या देखेंगे अच्छा, ये वाला क्रॉस सेक्शन पे, ठीक है, वाई वाई वाला जो क्रॉस सेक्शन यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, यहाँ पर अगर आप ये पिंक वाला रिइंफोर्समेंट देखोगे, मतलब ASTX प्लस देखोगे, तो वो आपको कहाँ पे दिखेगा, देखिए, चूंकि हमने ASTX को बॉटम मोस्ट लेयर में प्रोवाइड किया है टेंशन जोन में, तो ये पिंक वाले रिइंफोर्समेंट आपको यूं दिखेंगे यहाँ पर, ऐसा है कि नहीं। दिस आर दी, ये जो रिइंफोर्समेंट ये पिंक वाले मैं यहाँ पे बताया हूँ, ये क्या, यहाँ पे आपको इस क्रॉस सेक्शन पे आपको ये वाले जो रिइंफोर्समेंट है, दिस आर दी ASTX प्लस वाले, ठीक है। और ये जो ग्रीन वाला है, दिस इज दी ASTY प्लस वाला। सिमिलरली अगर मैं इस वाले XX क्रॉस सेक्शन पे ये ग्रीन वाला रिइंफोर्समेंट दिखाऊं, तो ये जो पिंक रिइंफोर्समेंट है लॉन्गिट्यूडिनल, इसके ऊपर आपको ये ग्रीन रिइंफोर्समेंट दिखेंगे, ये इसके ऊपर दिखेंगे, ठीक है। और ये ग्रीन वाले रिइंफोर्समेंट यहाँ पे क्या है, दिस आर दी ASTY प्लस रिइंफोर्समेंट। क्रॉस सेक्शन समझ में आया। नेक्स्ट, अब देखिए, अब और कौन सा रिइंफोर्समेंट होगा, और एक रिइंफोर्समेंट होगा जो कि है ASTY माइनस। तो ASTY माइनस का रिइंफोर्समेंट कहाँ पे होगा, टॉप पे, यहाँ पे हम प्रोवाइड करेंगे ऊपर, ठीक है, एट सपोर्ट। दिस विल बी दी ASTY माइनस रिइंफोर्समेंट, ASTY माइनस रिइंफोर्समेंट सपोर्ट लोकेशन पे। मतलब ये आपको कहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे दिखेगा, देखिए ये ब्लू वाले रिइंफोर्समेंट, ठीक है, सपोर्ट्स पे, जैसे ये सपोर्ट, उसी तरह से इस वाले सपोर्ट पर, ओके, इस वाले सपोर्ट पर ऐसे। सो ये जो ब्लू वाले रिइंफोर्समेंट है, दिस आर द रिइंफोर्समेंट करस्पॉन्डिंग टू, दिस आर द ASTY माइनस रिइंफोर्समेंट। ये ब्लू वाले क्या है, ASTY माइनस रिइंफोर्समेंट। ग्रीन वाले AST प्लस, ये पिंक वाले सॉरी ASTY प्लस, दिस आर दी ASTX प्लस रिइंफोर्समेंट। अगेन दिस ब्राउन वन ASTX यहाँ पे लिखा हुआ है, X माइनस रिइंफोर्समेंट। समझ गए बात को, इस तरह से रिइंफोर्समेंट का डिटेलिंग होगा। तो कौन सा रिइंफोर्समेंट कहाँ प्रोवाइड करना है ये तो समझ ही गए आप, ओके। ASTX प्लस को कैसे प्रोवाइड करना है, ASTY माइनस को कैसे प्रोवाइड करना है, ASTX प्लस एंड ASTX माइनस, ASTX माइनस एंड ASTY माइनस। दीज आर द रिइंफोर्समेंट इन टॉप लेयर, ये टॉप लेयर में प्रोवाइडेड होंगे, ठीक है। दीज आर द रिइंफोर्समेंट ऑफ टॉप लेयर, आप देख रहे हैं ऊपर। और जो बॉटम लेयर में रिइंफोर्समेंट होंगे वो होंगे ASTX प्लस के और ASTY प्लस के, और जो बॉटम मोस्ट रिइंफोर्समेंट होगा वो होगा ASTX प्लस के करस्पॉन्डिंग जो रिइंफोर्समेंट आपने कैलकुलेट किया है, दैट विल बी योर बॉटम मोस्ट रिइंफोर्समेंट, मतलब सबसे नीचे रहेगा वो पर्टिकुलर रिइंफोर्समेंट। नाउ अब ये देखो, यहाँ पे जो हम टॉप में रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड किए ये ASTX माइनस और ASTY माइनस, इसके नीचे, ठीक है, इसके नीचे हम कुछ रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, इसके नीचे भी कुछ रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, एंड दैट दोज रिइंफोर्समेंट आर, जो इसके नीचे हम रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, दोज रिइंफोर्समेंट आर कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूशन रिइंफोर्समेंट या फिर मिनिमम रिइंफोर्समेंट, ठीक है। इसके नीचे हम मिनिमम रिइंफोर्समेंट को प्रोवाइड करते हैं, यहां पे लिख देता हूं, मिनिमम स्टील मिनिमम रिइंफोर्समेंट
या फिर इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड कहां पर? जो AST x माइनस और AST y माइनस प्रोवाइड किया उसके नीचे टॉप लेयर पे। टॉप लेयर पे दो रीइंफोर्समेंट हो गया। कौन सा? एक तो पहला लेयर आप दोगे मिनिमम रीइंफोर्समेंट का, उसके ऊपर AST x माइनस वाला, ठीक है, और AST y माइनस वाला। पहले मिनिमम रीइंफोर्समेंट, एक मिनिमम रीइंफोर्समेंट का मेस बनेगा आपका, ठीक है। मिनिमम रीइंफोर्समेंट को प्रोवाइड करने के बाद उसके ऊपर हम प्रोवाइड करेंगे दिस AST x प्लस एंड AST x माइनस एंड AST y माइनस। समझ गए बात को? सो दिस इज योर रीइंफोर्समेंट डिटेलिंग। ओके, फॉर, आप लिख लो यहाँ पे, फॉर टू वे स्लैब। अब यहाँ पे लिख लो टॉर्सनली रेस्ट्रेंड सपोर्टेड फ्रॉम ऑल द फोर साइड। टॉर्सनली रेस्ट्रेंड सपोर्टेड फ्रॉम ऑल द फोर साइड अकॉर्डिंग टू मार्कस मेथड। अकॉर्डिंग टू मार्कस मेथड, ठीक है। तो ये जो मार्कस मेथड आपने पढ़ा, इसके अकॉर्डिंग ये डिटेलिंग हमने रीइंफोर्समेंट का कर लिया। यहाँ पे जो बेसिक हमने डिस्कस किया ये आपको समझ में आया। ये डायग्राम, इस तरह का डायग्राम हम और बनाएंगे। अभी IS कोड मेथड जो देखेंगे उसमें और भी डायग्राम बनाएंगे इस तरह का बहुत सारा, जो फाइनल डिटेलिंग हम बताएंगे अलग अलग कर्टेलमेंट के साथ, ठीक है। हम डायग्राम्स बनाएंगे डिटेलिंग का बहुत अच्छे तरीके से। लेकिन यहाँ पे जो बेसिक कंसेप्ट धीरे धीरे डेवलप होते चल रही है, ये आप समझ पा रहे हो कि नहीं, कि कौन सा लेयर ऑफ रीइंफोर्समेंट है, मतलब टॉप लेयर में कौन कौन सा है, बॉटम लेयर में कौन कौन सा है, एक बेसिक आइडिया मिल रहा है कि नहीं। दिस पर्टिकुलर थिंग इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये रीइंफोर्समेंट आपको समझनी पड़ेगी। तो ये डायग्राम बना लीजिए। हमको तो अच्छा लग रहा है डायग्राम, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है क्या? ऐसा और अच्छा डायग्राम बनाएंगे और क्रिटिकल डायग्राम बनेगा। तो डायग्राम अच्छे से बनाइए कॉपी पे और मेंशन करिए चीजों को, ठीक है। ओके, तो आई थिंक आपने क्लियर कट चीज़ों को समझ लिया है। इससे आगे हमको और यहाँ पे कुछ इंटरनेट से फोटो वोटो डिटेलिंग का दिखाने का जरूरत नहीं है, यही चीज़ है। अगला वाला जो डिटेलिंग हम करेंगे IS कोड मेथड को पढ़ने के बाद जो डिटेलिंग हम करेंगे उसमें फाइनल डिटेलिंग करेंगे कोडल प्रोविजंस को यूज़ करते हुए, ठीक है। एज स्ट्रिप क्या है, मिडिल स्ट्रिप क्या है, कंटिन्यूस सपोर्ट पे कहाँ तक पेनिट्रेट होगा, ठीक है, डिसकंटिन्यूस सपोर्ट क्या है, सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे और फाइनल डिटेलिंग करेंगे इंक्लूडिंग द कोडल प्रोविजंस, और उस मेथड को सीखेंगे। मेथड तो आप मोटा मोटी समझ ही गए। मूवमेंट को निकालने का टेक्निक, वो टेबल नंबर 26 के कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे, जो मतलब अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई प्लस अल्फा एक्स माइनस अल्फा वाई माइनस के वैल्यू निकाल लेंगे बेस्ड ऑन द एस्पेक्ट रेशियो। बाई यूजिंग द टेबल हम रीड कर लेंगे, रीड करने के बाद मूवमेंट निकाल लेंगे, मूवमेंट निकालने के बाद हम डिजाइन करना चालू कर देंगे, ठीक है। डिजाइन करना मतलब रीइंफोर्समेंट निकालेंगे, रीइंफोर्समेंट निकालने के बाद अदर प्रोसेस भी है, ठीक है, कि कैसे डेप्थ वगैरह भी, हमको डेप्थ ऑफ स्लैब भी तो डिसाइड करना है। इन सब चीज़ों को कैसे डिसाइड करना है, ये चीज़, ये लॉजिक मैं आपको नेक्स्ट वाले वीडियो क्लास में ही प्रोवाइड करूंगा, एंड दैट पर्टिकुलर क्लास विल बी दी लास्ट क्लास ऑफ द स्लैब। उसके बाद हम चालू करेंगे फुटिंग, डिजाइन ऑफ फुटिंग। डिजाइन ऑफ फुटिंग पढ़ेंगे एंड उसके बाद यदि होगा, देखिए मेरा मूड तो है, लेकिन एग्जामिनेशंस में तो जनरली क्वेश्चंस पूछते नहीं है, लेकिन फिर भी मैं करवाऊंगा स्टेयर केस। क्लियर है? आपको पढ़ना है तो पढ़ लीजिएगा। आई एम गोइंग टू डिजाइन स्टेयर केस ऑल्सो। स्टेयर केस को डिजाइन करने के बाद डिजाइन ऑफ बीम वाला जो हमने पहले रिकॉर्ड किया हुआ था, उसमें क्या हुआ था ना, उस समय देखिए हम नया नया यूट्यूबर थे, ठीक है, हमारा ईयरफोन का प्रॉब्लम हो गया था, माइक वगैरह हमको कंप्यूटर अगर उतना चलाना आता तो आज के टाइम पे जो ये नौटंकी आप देख रहे हैं, जो डिफरेंट छोटा छोटा कोर्स बेचने वालों का, ये नौटंकी नहीं रहता। हम अपने काम में व्यस्त हो गए तो ज़्यादा यूट्यूब पे वीडियो कंटेंट वगैरह नहीं बना पाए। लेकिन अब क्या है, मैं धीरे धीरे टाइम निकाल के अब करवा रहा हूँ, क्योंकि देख रहा हूँ यूट्यूब पे बहुत नाटक चल रही है, वेरी वेरी मच, पढ़ाई के नाम पे गोबर। तो अब क्या है नहीं है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ सिलेक्शन नहीं होती उधर से। ओके, हमने जो पहले ही रिकॉर्ड किया हुआ था उन्हीं को पढ़ के बच्चे SSC टॉप कर रहे हैं। कंटिन्यू करना चाहिए, है कि नहीं? आप लोग सपोर्ट करेंगे और प्यार बढ़ेगा तो और चीज़ों को अच्छे से कर पाएंगे। देखिए अभी भी हम यूज़ कर रहे हैं ईयरफोन, उसमें प्लास्टिक सेलो टेप लगा हुआ। ओके, ठीक है, सी यू इन नेक्स्ट क्लास। वीडियो पसंद आई तो कमेंट कर दीजिए,
अगर आपने डाउनलोड करके देखा है तो भी आके कमेंट कर दीजिए, और अच्छा लगा तो कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिएगा।